नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं सनत वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे 15 सालों का साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है और हम इस चैनल में आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे फेज कवर करने वाले हैं। आपको किसी भी चैनल में आप जाएं, आपको इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में, लगन में अलग अलग ग्रह बहुत ही रेयर मिलेगा और हमने पूरा प्रयास किया है कि उन चीज़ों को लाएं जो जनरली हम कवर करने से बचते हैं। हम कॉमन थिंग की बात करते हैं, बट हमने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होने का प्रयास किया ताकि आप एस्ट्रोलॉजी के एसेंस को, सार को समझ सकें। और इससे पहले भी हमने कई लगन रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप वो लगन प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए आपका कौन सा लगन है, या आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, आप दूसरे के लिए इन चीज़ों को डिकोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको पता है ये दुनिया के सबसे बड़े दर्शन शास्त्रों में से एक है ज्योतिष। और ज्योतिष ना सिर्फ दूसरे के बारे में जानकारी देता है, हमारे जीवन को सरल करता है। मतलब ईश्वरीय दुनिया को इस संसार से जोड़ने का सबसे सरल और बढ़िया तरीका ये ज्योतिष है। और कई लोगों को इस ज्योतिष के ज़रिए ही अपने बारे में ज्ञान हुआ, ईश्वर के बारे में ज्ञान हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, हमें ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे लिए। हम चाहे जितना धन्यवाद करें भृगु, पराशर, शुक्राचार्य जैसे ऋषियों का, उतना कम है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसमें। आज हमने उठाया है वृश्चिक लगन, और वृश्चिक लगन के अलग अलग भावों में हम स्टेप बाय स्टेप सूर्य को लेकर मूव करेंगे, जैसे पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव में लेकर सभी भावों में। और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि नोट टू बी इस चीज को लेकर आप प्री जजमेंटल ना हो। कई लोग इस चीज को कहते हैं भाई सूर्य यहां बैठा है तो ऐसा फल मिलेगा। नहीं, कई दफा सूर्य यहां पर 8वां भाव माने बुरा फल भी देते हैं, कई दफा सूर्य बहुत अच्छा फल भी देते हैं। क्लियर हो गया। और स्पेशली जब हम किसी ऐसे प्लैनेट की बात करें जो स्वभाव से ही मैलेफिक हैं या स्वभाव से ही क्रूर हैं, क्लियर, तो सारी बातें हमें दिमाग में रखनी ही होगी, तब आपकी भविष्यवाणी एकदम सटीक जाएगी। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक लगन के पहले भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य आप देखते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, हिंदू एस्ट्रोलॉजी की या इंडियन एस्ट्रोलॉजी की, तो हम सूर्य को एक ग्रह मानते हैं। और यह ग्रह शब्द कोई प्लैनेट का सिनोनिम ना समझे तो ठीक रहेगा। हालांकि हम इंग्लिश में हर चीज़ को फिट करने का प्रयास करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि कोई शब्द एज इट इज़ जो हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है उसको इंग्लिश में भी किया जाए। तो कह देते हैं जैसे प्लैनेट हमारे सूर्य नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम जब नवग्रह की बात करते हैं तो ग्रह एक अलग चीज़ है जिसको हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जिसका प्रभाव अपने ऊपर जानते हैं। तो इस प्रकार से समझिएगा तो ज़्यादा सटीक आपको आंकड़े मिलेंगे। आप मॉडर्न स्टडी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, करना चाहिए, उसके बिना इन सब चीज़ों को कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन अपनी जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है और या कहीं इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसको आज के 5000 साल पहले ऋषि पराशर ने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से, जिसको बृहद पराशर होरा शास्त्र में जिसका वर्णन किया था, हम उनको रिगार्ड देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए उनकी बातों को एज इट इज़ समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनमें ज़्यादा रेक्टिफिकेशन ना करे तो ठीक रहेगा। वो अलग बात है, उन्होंने जो प्रोफेशन वहाँ तब बताए थे, हो सकता है वो प्रोफेशन तब ना रहे हों, या उन पर्टिकुलर प्रोफेशन में उतनी ज़्यादा रिगार्ड या रिस्पेक्ट ना रही हो। आज के उसमें वातावरण में उनका क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उनको फिट करना वो हमारा दायित्व है। वो हमें अपने ढंग से समझना होगा, करना होगा। क्लियर। बट आपको पता है जो चीज़ें, ज्ञान तो कभी बदल नहीं सकता है। जो ज्ञान उन्होंने तब भी दिया, उन्हीं के प्रिंसिपल पर ही लोग सारे, कोई वर्ल्ड का भी कोई एस्ट्रोलॉजर हो, बिना उसको रेफरेंस बनाए वो अपनी बातें कह ही नहीं सकता। ट्रूली इम्पॉसिबल। तो ये कह देना कि यार मैंने बृहद पराशर होरा शास्त्र का रेफरेंस नहीं लिया है, तो इसका मतलब वो नॉनसेंस है। तो शुरुआत करते हैं। सूर्य आपको पता है पहले भाव के कारक माने जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के कारक माने जाते हैं। आप कैसे हैं, आपका आउटलुक कैसा है। तो अब जब किसी भी घर को, याद रखिए किसी भी घर को जनरली दो तो आपको कंसिडर करने ही पड़ेंगे। क्लियर हो गया। देखिए जैसे ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो, और यहाँ पर जो बैठा है वो प्लैनेट, ये दोनों के इम्पैक्ट को, अगर मान लो कोई नहीं भी बैठा है तो उसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है, इन चीज़ों को जब तक आप मिलाएंगे नहीं। याद रखिए किसका घर है, ये पहली चीज़, किस किस का प्रभाव है वो, तो ये ध्यान रखना। घर से तय होता है कि उसका वो जाना किस तरफ चाहता है। अब वो जा रहा है नहीं जा रहा वो अलग बात है, जाना किस तरफ चाहता है, दिस इज डिसाइडेड बाय द हाउस लॉर्ड। क्लियर हो गया। नॉट बाय द सिटिंग एलिमेंट, वो नहीं तय करता है। जाना, जैसे मेरा स्वभाव कैसा है, मैं क्या चीजें पसंद करता हूं,
अब वो मेरे फेवर में आ रही है नहीं आ रही है, वो ये प्लैनेट डिसाइड करते हैं। तो ये भाव किसका है? मंगल का। और मंगल के घर में बैठे कौन है? सूर्य। तो अगर हम दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, दोनों की अंडरस्टैंडिंग कमाल की एक दूसरे को लेकर, सूर्य मंगल के प्रति और मंगल सूर्य के प्रति बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं रिस्पेक्ट देने वाले हैं। बिकॉज अगर हम इनकी पोस्ट की बात करें तो सन इज लाइक अ किंग ऑफ ए एम्पायर एंड जुपिटर, नॉट जुपिटर, मार्स इज द कमांडर इन चीफ ऑफ दैट किंग। तो वो राजा का कमांडर इन चीफ है जो उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। और दोनों के स्वभाव में जैसे अग्नि तत्व प्रधान है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक राशि के स्वामी कहे जाते हैं दोनों ही, मंगल भी और सूर्य भी। तो ध्यान रखना है, जब इस प्रकार का मिलन कुछ आपके पर्सनैलिटी में शो हो रहा है तो यू आर वेरी गुड। बट इसमें एक कंडीशन याद रखिए, कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले इसके मालिकाना हक, जो जिस जी प्लैनेट के पास इस घर का मालिकाना हक है, उसकी स्थिति को जरूर देखना होगा। जैसे मान लीजिए मंगल जो है वो उच्च के होके चले जाते हैं यहाँ पर है, तो आपको पता, आप नॉट ओनली पर्सनैलिटी आपकी कमाल की होगी, आप जब कभी भी बात करते होंगे अपने सिबलिंग्स के साथ में, किसी के सामने में, बस आप ही आप दिखते होंगे। तो वो वाला रूप है जो मंगल का, वो उसका भी ध्यान रखना। तो हमें लॉर्डशिप का बहुत, मान लीजिए अब इसका जो स्वामी है वो कहीं नीच का होकर यहाँ बैठ जाता है या कहीं और शत्रु भाव में चला जाता है, तो फिर आप ओवरऑल जो है वो वैसी पर्सनैलिटी, मतलब कंट्रास्ट तो वही रहता है लेकिन वो ऐसा बन नहीं पाते हैं आप ओवरऑल। माने नेट रिजल्ट इज गोज टू हाउस का जो मालिक है उसके पास नेट रिजल्ट रहता है। क्लियर हो गया? अब लेकिन सूर्य वहां बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, सूर्य उन चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर आप देखें, आप सभी का अपना अपना नजरिया होता है। लोग कहते हैं यार एंड किसने देखा है, यार इन बिटवीन जो लाइफ स्पैन है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझिए, एंड या जो टोटल रिजल्ट है वो इसके हाथ में है, इस नंबर का जो मालिक है उसके हाथ में है। लेकिन सूर्य अगर उसका दोस्त है तो जो आपको इन बिटवीन फेज है उसमें, जैसे मान ले आपने कोई भी टास्क शुरू किया तो आप सूर्य के कारण उस चीज में एक रॉयल्टी आ जाती है, लेकिन आप अंदर अंदर से दबे हुए हैं, बुझे हुए हैं। कब? अगर इस घर का मालिक मंगल वो कहीं डेबिलिटेटेड हो जाए या नीच का हो जाए या शत्रु भाव में चला जाए, 6, 8, 12 में शत्रु भाव में बैठ जाए, तो फिर वो थोड़ा सा मन मन में वो रहते हैं। 6, 8, 12 में बोल रहा हूँ शत्रु भाव, अगर 6, 8, 12 में वो स्वयं का हो जाता है फिर तो इस चीज को भी 4 चांद लगा देगा। तो आपको ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस तरफ जाती है ये भी ध्यान रखना आपको। जैसे मान लीजिए उच्च का होकर 6, 8, 12 में बैठ जाता है मंगल, तो आपकी पर्सनैलिटी मुख्य रूप से शत्रुओं का नाश करने के लिए रहेगी। तो ये भी एंगल ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपका मंगल उच्च का होकर धर्म स्थान में बैठ जाता है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मुख्य रूप से आप धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड रहेंगे। यहां पर धर्म की बजाय बड़ी अगर इस्तेमाल करें, आप इसको याद रखिए, हमारे जो सेलेक्टिव धर्म है उन वहां तक इन शब्द को ना ले जाएं। जो परमार्थ की भावना है या जो हमारा, याद रखिए जब मैं धर्म की बात करूंगा तो आपको ज्यादा रिलीजियस मैटर की बजाय ज्यादा स्पिरिचुअल मैटर पर आना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। बिकॉज आजकल की जो विचारधारा उसमें हम बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं कि भाई नहीं यार ये पर्टिकुलर धर्म है, ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, उसकी अगर हम थोड़ी सी बात ना करें, जब हमारा ये भाव मजबूत होता है, क्लियर हो गया, ये भाव एकदम सच्चा होता है, क्लियर, 9th हाउस, तो फिर वो एक अलग प्रकार के एग्रेशन को शो कर सकता है अगर वहां मंगल का प्रभाव है। तो आपको याद रखना है कि एग्रेशन कहां, एग्रेशन यहां 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 कहां। अब कई जगह ऐसा है जहां एग्रेशन यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब आप अपने पार्टनर की बात करें, जैसे कहते हैं ना मांगलिक की बात कर लेते हैं प्राय, तो भाई ये मांगलिक है वो नहीं है। तो देखो मंगल एक कमांडर इन चीफ है, उसका बेडरूम में जो हमारा पार्टनर है उसके साथ अभी मतलब उसकी नजर का क्या मतलब है। इसीलिए कह देते हैं भाई अगर आपके स्वभाव में वो मंगल का वो आ जाता है तो फिर आपका ये जो 7th हाउस है, दैट इज योर पार्टनर, आपका जो वैवाहिक जीवन वाला सुख है उसमें तो सौम्यता रहनी चाहिए। चंद्रमा जैसे ग्रहों की दृष्टि, शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव यहां अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कमांडर उस चीज को आप होल्ड करने के लिए कह दें तो फिर वो इस चीज में अपना वो क्वालिटी तो दिखाएगा। इसीलिए मांगलिक को हम प्राय कह देते हैं कि यार अगर आपके स्वभाव में वो मांगलिक चीजें आ रही हैं, दैट इज वो डोमिनेटिंग नेचर आ रहा है इस घर को लेकर, 7th घर को लेकर, तो फिर आपका जो पार्टनर उसमें भी वो होगा तो बैलेंस कर लेगा। अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएगा यार ये एग्रेसिव हो क्यों रहा है, इसका मतलब ही नहीं इस फील्ड को लेकर एग्रेसिव होना।
माने उस पर्टिकुलर बेड टाइम को लेकर एग्रेसिव होने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति उस चीज से थोड़ा कटता है, थोड़ा बचता है। तो इसलिए वो मांगलिक की दृष्टि से देखा जाता है। कई बार मांगलिक कट जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि देखो कटने का अर्थ आप ये तो मानेंगे ही मानेंगे कि होने के बाद ही उसका प्रभाव कम हो रहा है। मतलब जब कोई चीज कटती है तभी इसका मांगलिक प्रभाव कट रहा है, मतलब यह है उसके अंदर वो इनपुट है, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको वो संभाल लेता है, बड़े अच्छे ढंग से संभाल लेता है। तो सम टाइम किसी प्लैनेट का नीच भंग होना या मांगलिक कटना मांगलिक ना होने से भी अच्छा हो जाता है। मेरी बात को जरा समझिएगा। क्यों? बिकॉज कई बार लव में भी एक एग्रेशन फायदे कर देता है। मतलब आपको ये नहीं समझना है एग्रेशन की जो मैं बात कर रहा हूं कि यार एक गुस्सा वाली बात नहीं, आपका उनके प्रति बहुत ज़्यादा कि भाई बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व निखर कर बाहर आना, लालायित रहना मिलने के लिए, वो फायर एलिमेंट यहां जनरेट कर देता है 7th हाउस में। बट क्योंकि वो कट रहा है तो उस चीज का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आपकी लाइफ में नहीं आने देगा। अदरवाइज क्या हो जाता है, कई बार हम अगर उसकी बात करें, यार जैसे मांगलिक बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में है, दूसरे वाले की कुंडली में नहीं है, तो आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं साथ वाले को लेकर कि दोनों में तनातनी रहती है और समटाइम इट गोज टू डाइवोर्स और मे बी समटाइम डेथ, तो मृत्यु तक भी बात चली जाती है। लेकिन अगर वो मांगलिक कटता है तो फिर ऐसा कोई चिंता नहीं है। आपका मांगलिक होने के बाद भी आप नॉन मांगलिक के साथ विवाह करते हैं तो उसमें कोई ज्यादा अड़चने आने वाली नहीं है। तो याद रखना है, नीच भंगा में भी ऐसा ही हो जाता है। समटाइम इट इज मच बेटर देन उच्चा। क्लियर हो गया? याद रखिए, अगर कोई ग्रह एक्सेल्ड कर जाता है तो उसकी 7वीं दृष्टि तो नीच में पड़ी रही है, तो वो कहीं ना कहीं वहां तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अब आप सोचिए जरा कि कोई ग्रह बैठा है नीच में, क्लियर हो गया? आपको पता है जहां वो बैठता है नीचे, उसके जस्ट सामने वाला उच्च में हो जाता है। क्लियर हो गया? और अगर उच्च की दृष्टि वो यहां मार रहा है तो होगा क्या कि वो इस चीज में नीच है लेकिन यहां वो उच्च की दृष्टि डाल रहा है। अगर वो नीच भंग हो जाए तो होगा क्या? अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट को तो आप मिनिमाइज कर, खत्म, जीरो, निल। उल्टा ये इससे संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। गिव एन एग्जांपल, जैसे ये है कर्क राशि। कर्क में अगर मंगल बैठता है तो नीच का हो जाता है। क्लियर हो गया? नीच का मंगल हो जाता है। और अगर मंगल यहां नीच का है तो दृष्टि जो पात कर रहा है वो उच्च की दृष्टि कहां पात कर रहा है? वो तीसरे घर में, 1 2 3। क्लियर होगा? ये कौन सी राशि है? मकर राशि में उच्च की दृष्टि डालते हैं। या ये कहे उच्च में अगर यहां मंगल है तो नीच की दृष्टि कर्क में डालेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बार कोई ग्रह उच्च का या नीच का आपके मित्र में होगा। वो एनिमी हाउस में भी उच्च का हो सकता है, बिकॉज एक राशि का नेचर होता है, उसको वो पसंद है। यार मुझे ठीक है वो उसके मित्र का है, बट कहता है यार मुझे एक घर वाला प्रोटेक्शन वाला पार्ट पसंद नहीं है। बिकॉज कमांडर इन चीफ अगर प्रोटेक्शन में बैठ जाए, घर के अंदर बंद होकर बैठ जाए, तो आपके राज्य की रखवाली करने वाला कौन है? और 4th कर्क राशि वाला प्रोटेक्शन, होम एनवायरमेंट, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, टू बी वेरी प्रोटेक्टिव, इस प्रकार का। तो ध्यान रखना है। अब अगर हम इस चीज को यहां रखते हैं तो आपको लगेगा प्रथम दृष्टया यार ये तो नीच का मंगल है, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ये नीच का मंगल किस जगह पर है? आपके भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में, यहां पर बैठा है। तो अब जगह नीच भंगा में, लेकिन ये बात याद रखनी है, नीच भंगा हमेशा लाइफ के पहले फेज में दिखाई नहीं देता। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस कारण से आपको जो शुरुआत का फेज है उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, उस पर्टिकुलर हाउस को लेकर थोड़ा स्ट्रगलिंग बिताना पड़ता है। क्लियर होगा? याद रखना, नीच भंगा करीबन 28 से 30 साल तक नजर नहीं आता है प्रभाव में, तो इसका मतलब आपको नीच के ही फल झेलने पड़ेंगे। लेकिन जैसे वो ट्रिगर कर जाए, एक बार ट्रिगर करता है तो लाइफ टाइम उसका जो डोमिनेटिंग स्वभाव रहेगा। माने उसका अब ये नीच का जो ग्रह है वो उच्च की तरह बर्ताव करने लग जाएगा। एंड डबल फायदा कैसे? आप पहली बार तो नीच के लिए, क्योंकि आपने 28 से 30 साल बिताए ऑलरेडी नीच स्थिति में, तो वेरी कंफर्टेबल और कह सकते हैं वेरी एडेप्टिव टू दिस नीचा। नीचा माने आंखें नजर नीचे करके चलना नेचर है। आप कोई काम करते हैं, आपको सक्सेसफुल नहीं मिलता है तो आप बहुत ज्यादा कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं व्यक्ति। लेकिन उससे उबर कर जब वो आते हैं, नीच भंग कैसे होगा? जैसे मान लीजिए इसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा या तो स्वयं यहां बैठ जाए या चंद्रमा डायमंड हाउसेस या ये कहें जो केंद्र हाउसेस में चला जाए चंद्रमा, या उच्च के में चला जाए। उच्च में ये
यहाँ अगर चंद्रमा आ जाता है, ये बात याद रखनी है, उसमें भी नीच भंगा की भी कैटेगरी है। अगर चंद्रमा यहाँ आ जाता है तो ठीक है, मित्र के राशि में आ रहा है, वो नीच भंगा हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं तो चंद्रमा की ये फेवरेट पोजीशन है, तो फिर अब कमाल ही हो जाएगा। ये इस हाउस को भी बचा लेगा, और मंगल का यहां से यहां नजर मारना, एक्सेलेंट रिजल्ट, मोर देन इट्स एक्सेल्ड पोजीशन। यानी अगर मंगल खाली उच्च के होते तो जो रिजल्ट हमें यहां मिल रहा था वो यहां पर नीच का दृष्टि डालते तो वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन अब जो रिजल्ट आपको मिला है वेरी 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 पावरफुल। क्लियर होगा? तो आपको ध्यान रखना है, सम टाइम ऐसे ही रेट्रोग्रेड प्लैनेट में भी कहा जाता है कि कोई ग्रह वक्री है, वक्री बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन वो आपको एक एडेप्टेशन देता है, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स के बाद ही उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए शनि का स्वभाव क्या है, रिजल्ट देना धीमा 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 धीमा। बट अगर वो वक्री हो जाता है मींस अब वो अपने मूल स्वभाव से विपरीत काम करने लग जाता है, देन वो जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास करता है। वैसे भी शनि वक्री प्राय, जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो वो अपने नॉर्मल स्थिति से ज्यादा नजदीक माने जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, वक्री इज मच मच पावरफुल। अब अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में आएगा तो भी वेरी गुड, एक्सट्रीम पर जाएगा, और जब नेगेटिव में आएगा तो भी एक्सट्रीम नेगेटिव पर चला जाएगा और आपको तड़पा देगा। आपको एकदम मतलब आपको लगेगा यार बस इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है दुख जीवन में हो सकते होंगे। तो इट इज ग्रेट एडेप्टेशन। और जब वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है कोई वक्री ग्रह, तो फिर वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। मतलब आपकी एक पैसेंजर ट्रेन सामने वाले की बुलेट ट्रेन, और सामने वाले की बुलेट ट्रेन इसलिए इतनी तेज चल पाई बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा ठोक पीट कर उसको ट्रैक को ऐसा तैयार किया गया, बहुत टाइम लिया ट्रैक को बनने में। लेकिन अब जब वो ट्रेन चल रही है, आपकी नॉर्मल ट्रेन कहीं भी आसपास टिकती नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस एसेंस को याद रखना है कि ग्रेट, दुनिया का सबसे कह सकते हैं अच्छा जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है जीवन को समझने का, इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी शास्त्र नहीं है। और इतना इंटरेस्टिंग है, आप जितना पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा आपको। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चीज़ों को आनंद लें समझने का, और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के जितने वीडियो हैं सारे देखें। क्लियर? तो सूर्य यहाँ बैठे हैं, अपने मित्र के स्थान बैठे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डायनेमिक होगी। यहां से वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7th हाउस में। अब 7th हाउस जो है वो शुक्र का घर है, और वैसे भी 7th हाउस में ज़्यादातर जो प्रेम प्यार वाली चीज़ें उनकी दृष्टि पड़े तो अच्छा होता है। अब इनकी दृष्टि पड़ने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान? देखिए, फायदा तो हम अगर कहें तो आपके उस जो पार्टनर वाले फेज की अगर बात करें, एक्सेप्ट योर लव पार्टनर की बात करें, तो वो तो थोड़ा अच्छा हो रहा है। उसमें आप कह सकते हैं कि प्रेम में थोड़ा सा रॉयल्टी का इनपुट आ रहा है कि वो ठीक रहेगा। आपका कोई पेपर एग्रीमेंट वगैरह, कोई पार्टनरशिप के पेपर वगैरह हैं तो वो अच्छा है। लेकिन इसमें क्योंकि इसको मुख्यतः हम पत्नी या पति से जोड़ते हैं, तो उस चीज के लिए सूर्य ने इस चीज को नेगेटिव कर दिया, बिकॉज शुक्र का घर है और शुक्र सबसे प्रबल शत्रु माने जाते हैं सूर्य के। तो इसीलिए ओवरऑल जो नेट रिजल्ट माना जाएगा पार्टनर को लेकर वो ज्यादा अच्छा नहीं आ सकता। वैसे भी आप पेपर एग्रीमेंट तो ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी पार्टनर को बरतेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट योर लव पार्टनर, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा संबंध नहीं चल पाते हैं प्राय इसमें। क्लियर हो गया? और लेकिन एक बात का याद रखना है, खासा ध्यान रखना, मैं कई बार बता चुका हूं, इसको ओवर रूट कौन कर देता है? बृहस्पति बैठा हो यहां पर, बृहस्पति की नजर पड़ रही हो यहां पर, या सूर्य के साथ बृहस्पति बैठा है, तो इन चीजों को ओवर रूट कर देता है। यानी ठीक है, रॉयल्टी रहेगी, थोड़ा सा एग्रेशन भी रहेगा, लेकिन बृहस्पति बुद्धि या कहें विद्या के देवता है, वो चीज़ों को खराब नहीं होने देते हैं। क्लियर हो गया? तो याद रखना है, हम आगे चलकर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी इस चैनल में आपके साथ शेयर करेंगे कि कई दफ़ा कहता है यार बुद्ध को बुद्धि का देवता मानते, कई जगह बोलते हैं बृहस्पति को, और कई बार हमें पता लगता है, हम कमाल ही हो जाता है कि जब हम अपने जीवन के बारे में, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं तो बुद्ध इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट बृहस्पति नहीं माने जाते। जब हम स्वयं की कोई मेडिटेशन की बात करते हैं, जैसे कहते हैं हम आत्मा, मन, बुद्धि, इन सब चीज़ों में हम जब हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मान लीजिए कोई योगी है, उनको इतना इंपॉर्टेंट बुद्ध है, इतना इंपॉर्टेंट बृहस्पति भी नहीं है, बिकॉज आपके पास जो जन्म से ही है वो बुद्धि आपकी है, लेकिन आपने जो विद्या ग्रहण करने का चांस आपको मिला नहीं मिला वो अलग बात है। तो मेडिटेशन में या कुंडलिनी चक्रा की बात करें, इन सब चीज़ों में बुद्ध को हम ज़्यादा नंबर देंगे, जबकि आपने देखा कितना छोटा सा प्लैनेट नजर आता है। इनफैक्ट हमारे अगर प्लूटो को छोड़ दें, हम प्लूटो को वैसे भी अब मॉडर्न उसमें काउंट नहीं करते हैं,
जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें, खगोल शास्त्र में काउंट नहीं करते हैं, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। लेकिन बुध का इंपैक्ट जब तक मन पर उसका प्रभाव ना रहे, बुद्धि का कंट्रोल ना रहे इनफैक्ट, तब तक हम जो हमारे डिसीजन होंगे, तो अगर आप इस चीज को ऐसे देखें कि भाई आत्मा, मन, बुद्धि, आत्मा कौन है? सूर्य, बुद्धि कौन है? बुध, और मन कौन है? चंद्रमा। तो अगर इनका कोऑर्डिनेशन रहता है, अगर किसी के, जैसे आपने कुंडली चार्ट उठाया और अगर इन प्लैनेट को आप देख रहे हैं साथ साथ हैं, तो ऐसे लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन को अगले दुगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में अचीव करेंगे वो। और अगर ये स्पेशली इनके 4th, 8th और 12th हाउस को रिलेट करता है, आप पेपर में इसको नोट कर लीजिए, मोक्षा फाइनल डेस्टिनेशन दिस लाइफ ओनली, इसी जन्म में उनको वो मिलेगा। क्लियर हो गया? समझिए जरा, हमें जब मेडिटेशन करना, जैसे सांसारिक नियमों में हर चीज का कोई ना कोई, बोलते हैं माया, तो उस माया को समझने का जो बेहतरीन उपाय है वो है आप विद्या पढ़े, उसके बारे में जाने। तो बेहतरीन जुपिटर है, लेकिन वो सांसारिक रूप से ही उसका फायदा ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने से बात करें, अपने आप से बात करें, तो जो काम बुद्ध कर सकते हैं कई दफा, क्योंकि बुद्ध आप जानते हैं कि जैसे तारा देवी के आपके बारे में आख्यान में पढ़ा होगा, बुद्ध ना सिर्फ बृहस्पति के गुणों से परिपूर्ण है, बुद्ध चंद्रमा के गुणों से भी परिपूर्ण है। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखनी है कि बात कि सम टाइम बुद्ध भारी पड़ जाते हैं बृहस्पति पर भी। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि संसार में इस इल्यूजन को, इस माया को ही सभी लोग प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने आप, कहता है इस इंडस्ट्री का क्या रिलेवेंस है, इसका क्या काम, इसका क्या काम, लेकिन जब हम कहता है इसका कोई काम नहीं, हम हर काम अपने आप से शुरुआत करते हैं, देन इन ग्रहों का आत्मा, मन, बुद्धि, इन सब चीज, इनफैक्ट तब वाणी भी फेल हो जाती है। वाणी का क्या करना है आपको? जब आप अपने आप से बात करने वाले हैं, तो वाणी का अच्छा होना ना होना, इनका भी आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा। और जब, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि बुद्ध की पोजीशन कहां पर, बुद्ध की पोजीशन कहां? अगर कहीं बुद्ध आपके हृदय में व्याप्त हो जाएं, आपके मन में व्याप्त हो जाएं, तो फिर कहना ही क्या। क्लियर होगा? जैसे हम प्राय मेडिकल साइंस में भी कहते हैं कि भाई हम मन में जो विचार उठते हैं, स्पंदन उठता है, उनका संबंध हमारे हृदय से है। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से जो बात करते हैं बुद्धि जो बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, तो मस्तिष्क का संबंध हमारे 1st हाउस से है, हृदय का संबंध हमारे 4th हाउस से है। इस प्रकार को चीज़ों को आपको, जैसे बुद्ध यहाँ होंगे तो पूरी तरह से आपकी बुद्धि मस्तिष्क के लिए काम करेंगे, और अगर 4th हाउस में बैठे हैं तो आपके हृदय के लिए काम करेंगे, आपके स्पंदन के लिए काम करेंगे। सेम टाइम उनका रिलेवेंस आपको संसार में सांसारिक रूप से कम नजर आता है, लेकिन जब आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने हृदय के स्पंदन को सुनना चाहते हैं, आप कुंडलिनी शक्ति के लिए काम करना चाहते हैं, देन 4 इज एक्सीलेंट पोजीशन फॉर मरकरी। क्लियर हो गया? तो किसी भी ग्रह को, इवन राहु एंड केतु के भी इंपैक्ट को आप गलत नहीं कह सकते हैं। और कैसे कहेंगे? भाई संसार में जानना है, कहता भाई कामना है कुछ, बिना कामना लिए कोई ईश्वर को भी कैसे माने? कोई कामना मन में शेष है तो ईश्वर की साधना के लिए बैठता है, मन ही नहीं लगता है। तो कहता है यार एक बार इनसे निपट ही लेते हैं पहले, राहु, केतु, शनि, ये जो हमें देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इनसे दो हाथ कर ही लेते हैं। और वो सही है, आप इनको डिनाई करके आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो राहु केतु का भी बेस्ट पोजीशन में होना ऐसी कुंडलियों में बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि सूर्य कहाँ के मालिक हैं, ये भी देखा जाएगा। 1, 2, 3, 4। क्लियर हो गया? ये सूर्य यहाँ के 10वें घर के मालिक हैं, और लियो यानी सिंह राशि के स्वामी हैं, और ये अपने से यानी आपके स्टेटस वाले हाउस से 4थे घर में बैठे हैं, और 1, 2, 3, 4 बैठे कहाँ हैं? आप स्वयं बैठे हैं। तो इसको ऐसे समझिए, क्योंकि मित्र के यहाँ बैठे हुए हैं, आपका स्टेटस, तो इसका मतलब क्या है? आपका जो स्टेटस है इसको इंप्रूव करने के लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही जितने ज्यादा आप बढ़ते जाएंगे, माने आपकी पर्सनैलिटी के लिए आपका शरीर, आपका आउटकम जिम्मेदार है, विदाउट एनी मर्सी, विदाउट, मतलब ये समझ रहे हैं आप, स्वयं से ही आप प्रमोट हो रहे हैं। कहते हैं यार अप्रोच लगवा दे, ऐसे व्यक्तियों को अप्रोच की नाम मात्र भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्रमोशन के लिए। और दूसरा ये, क्योंकि 1, 2, 3, 4
और 4 का मतलब क्या होता है? आपका घर, आपका सुख, आपकी माता और आपका वाहन। तो इन चीजों के इनपुट्स को भी यहां डालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसके साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, क्लियर हो गया? मतलब सूर्य की जब कभी भी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तो ये ना सिर्फ 10th हाउस को एक्टिवेट करेगी, 10th हाउस के साथ जो आपका संबंध होगा उसके लिए 4 नंबर जिम्मेदार होगा। तो इस बात को समझिए, मतलब इसको एक्टिव करने से आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगेगा। और आपकी पर्सनैलिटी पर कैसे 4 चांद लगेगा? इट गोज टू 4। व्हाट इज 4? 4 इज योर सुख, 4 इज योर व्हीकल, 4 इज योर मकान। तो आपको सुख मिल रहा है आपके स्टेटस के कारण। स्पेशली क्रेडिट किसको जा रहा है? आपके मकान को जा रहा है, क्लियर हो गया? और किसको जा रहा है? आपके वाहन को जा रहा है, आपकी माता को जा रहा है। माता आपके सुख के लिए जिम्मेदार ज्यादा हो जाएंगे इस ड्यूरेशन में, क्लियर हो गया? तो ये जो नंबर होता है कि अपने से कहां, तो अपने से कहां के चीजों को भी आपको इन्वॉल्व करना ही होगा, अदरवाइज आपके जो भविष्यवाणी है वो सटीक नहीं हो सकती, क्लियर हो गया? तो ये तो था सूर्य के पहले भाव में अगर वृश्चिक लगन में बैठ जाए तो क्या होगा। वृश्चिक लगन का आपको पता मूल स्वभाव किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है? वृश्चिक लगन जो है उनके स्वामी मंगल हैं। हालांकि कई दफ़ा हमने सिस्टम में ये भी अलग अलग जो उसमें देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो केतु को भी कई दफ़ा हम भी ये मानते हैं कि जैसे बड़े बड़े रिसर्चर्स ने पाया है कि केतु भी इस केस में इसके लॉर्ड माने जाते हैं। तो आपको भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि वृश्चिक लगन के जो स्वामी हैं आप केतु भी मानकर चलेंगे, तब आपके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आएंगे। और आप जैसे मान लीजिए जो मंगल की स्थिति खराब है, मजबूत नहीं है, तो फिर आप देखिए केतु कहां पर है। केतु भी आपको पता है मोक्षकारक ग्रह माने जाते हैं। वो अलग बात है कि सम टाइम ये चीजें आउट ऑफ ट्रैक भी हो सकती हैं। अगर मंगल और केतु दोनों ही वर्स्ट पोजीशन में है तो वृश्चिक लगन वाले फिर ट्रैक से भटक जाते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर गलत या अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर दोनों खराब हैं तो गलत ट्रैक में भटक जाते हैं। तो वृश्चिक राशि को इसीलिए या वृश्चिक लगन वालों को एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। पॉजिटिव पर आएंगे तो बहुत अच्छा, नेगेटिव पर आएंगे तो निशंस, हत्या, अपराध, यहां तक भी जा सकते हैं, क्लियर हो गया? तो इसीलिए वृश्चिक लगन या राशियों को बहुत संभाल कर होना चाहिए। इनका कोई ना कोई अच्छा मेंटर, अच्छा गुरु इनके साथ जरूर होने चाहिए। नो, अब हम सूर्य की बात कर लेते हैं। अगर सूर्य हमारे सेकंड हाउस में चले जाते हैं, क्लियर हो गया? सूर्य अगर सेकंड हाउस में जाते हैं तो किस प्रकार का हमें फायदा नुकसान देते हैं वो हम यहां डिस्कस करते हैं। तो अब सूर्य दूसरे हाउस में आ गए, दूसरे हाउस से नजर मार रहे हैं ये आठवां घर, अपने से 7 पे नजर मारते 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हो गया? यहां से गिनेंगे तो 7 नंबर। वैसे हाउस कौन सा है? 8th हाउस है, क्लियर हो गया? तो ध्यान देना है। दूसरा घर किसका होता है? सुख का, कुटुंब का, और हमारे रिसोर्सेस, क्या क्या हम चीज़ों का, संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे जीवन में, नहीं कर पाएंगे जी, घर से प्राथमिक शिक्षा कैसी मिली, इस प्रकार की सारी बातें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आपकी वाणी में जो सिद्ध कह सकते हैं, सिद्ध वाणी जो है वो यहां से, क्लियर? कंठ, क्लियर हो गया? फॉर्मल कम्युनिकेशन 3rd हाउस, कंठ सिद्धि, गले की सिद्धि या आपके शब्दों की सिद्धि, वाक सिद्धि इज योर सेकंड हाउस। तो अब ये जुपिटर का हाउस है, बृहस्पति, तो मुख्य रूप से इनकी जो वाणी है इनमें बृहस्पति का ही रहेगा रिजल्ट। लेकिन आपकी वाणी में क्या एडिशनल चीजें हमने क्या और एडिशनल मसाला डाल दिया जो पूरे फ्लेवर को बढ़ाया घटा सकता है। तो सूर्य का आपने उसमें मसाला डाल दिया है, सूर्य के चीजों को और ऐड कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया है। तो क्या होगा? बृहस्पति यानी गुरु के साथ जब किंग भी आ जाते हैं तो वाणी में समझदारी के साथ साथ एक शौर्य भी झलकता है, क्लियर हो गया? तो अब इसमें जरा ध्यान रखना है कि इसकी खुद की राशि, माने जो राशि है इसका स्वभाव क्या है? क्षत्रिय स्वभाव है। अगर जैसे बृहस्पति, तो 12 नंबर भी बृहस्पति है, 12 नंबर यानी मीन भी बृहस्पति है और धनु भी बृहस्पति है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ण है। ये क्या है? क्षत्रिय वर्ण, ये क्या है? ब्राह्मण वर्ण। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका सेकंड हाउस में होना, हालांकि क्योंकि सेकंड हाउस तो मुख्य रूप से देखिए किसी से भी बात करें आप, कमांडर से बात करें तो ठीक है,
उसका वाणी में एग्रेशन होता है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं कि यार किसी आप अच्छे किसी विवाद को सुलझाने के लिए गए हैं, तो आपकी वाणी में सौम्यता भी चाहिए। क्लियर हो गया? तो सौम्य ग्रह भी, हालांकि बृहस्पति बहुत समझदार है, उसको पता है बहुत सात्विक प्लैनेट है, लेकिन बृहस्पति का कौन सा फेज है यहाँ पर? बृहस्पति का क्षत्रिय वर्ण आ रहा है यहाँ पर, और क्षत्रिय को आपको पता है गलत किया है तो सजा मिलेगी, नहीं किया है तो सजा नहीं मिलेगी। हालांकि इस चीजों में इस प्रकार का जज वाला रूप अच्छा होता है, बट सेकंड हाउस में ये वाला रूप ये इतना एक्सेप्ट नहीं करता है। बोलता है कि सेकंड हाउस को समय के हिसाब से थोड़ा पोलाइट भी होना पड़ता है। कितना ही क्रोध आ रहा हो सामने वाले को, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, अदरवाइज क्रोध घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। हालांकि आप सही बोल रहे हैं कि उसने गलत किया, दंड मिलेगा, लेकिन उस समय ये बात ना बोलकर कुछ और बात हैंडल करना तो सम टाइम नेगेटिव भी हो जाता है। आपकी वाणी में सिद्धि तो नहीं झलकती है, आपकी वाणी में एक रौद्र रूप दिखाई देता है, बिकॉज दोनों क्षत्रिय हैं। लेकिन उस क्षत्रिय में इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं कि आपकी बातों में जो आपकी बातें सही हैं, आप सही बातों के लिए ही दूसरे को फटकारते हैं, डांटते हैं। क्लियर? तो लेकिन इसको अब इस चीज को उसके साथ जोड़ते हैं कुटुंब के कारण भी आपका जो नेचर रहेगा कुटुंब के प्रति भी, उसमें भी एक प्रकार का एग्रेशन छलकेगा। लेकिन ये भूलना नहीं कि क्योंकि ये बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं, तो कितने एग्रेशन कर लें आपका परिवार आपसे दूर जाने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? तो ध्यान है ना, रिजल्ट बृहस्पति के हाथों में, साथ में सूर्य का इन्वॉल्व हो गया, तो वो बिगड़ने नहीं देता है चीज़ों को। लेकिन फिर वो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि यार कहता है यार हमारा जो, क्योंकि यहाँ से कहाँ नज़र मारे, कुटुंब और आपके ससुराल पक्ष को भी नज़र मारते हैं। और ये किसका घर है? ये बुध का घर है। तो बुध के घर में आपने सूर्य की नज़र डाली है, बुध के घर में, तो आपका ससुराल पक्ष का आपके लिए बहुत ज़्यादा जो राजकुमारों वाला फेज है बुध का, वो समझना, उस प्रकार से आपको ट्रीट करता है। क्लियर होगा? बट आपका जो नजरिया है उनके प्रति वो है सूर्य वाला। आप उनको एक राजा, खुद राजा समझकर उनको देखते हैं कि हाँ भाई मैं तो राजा हूं। ठीक है भाई, दामाद किसके लिए राजा नहीं होता है, राजा सबके लिए होता है, बट फिर भी स्वयं से वो चीज कहना यार मैं राजा हूं, वो ठीक नहीं लगता है थोड़ा सा। तो वो ध्यान रखनी है बात। बट अगेन ये बात याद रखनी है कि सन का बुध फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंड कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये ऐसा कोई मन में नहीं आएगा। हालांकि उनको पता होगा कि भाई यार ये है थोड़ा ऐसा नेचर का, बट स्टिल दे आर वेरी हैप्पी विद यू। क्लियर हो गया? तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। और अब हम इसको यहां से देख लें, 1 2 3 4 5, देन अगेन गुड नंबर आ रहा है और पोजीशन भी ठीक है। आपके स्टेटस की बात करें तो आपकी स्टेटस में 1 2 3 4 5 किसका अहम रोल हो सकता है आपके स्टेटस को इंप्रूव करने में? आपके कुटुंबियों का, आपके जो स्टार्टिंग में आपको जो बाल्यावस्था से शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपके स्टेटस को बनाने में। क्लियर हो गया? इनफैक्ट जब भी आप अपने कुटुंबियों के साथ गैदरिंग करेंगे, आपके स्टेटस में 4 चांद लगना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर पे है अपने से, देन आपको क्या चीज देखनी है कि आपके स्टेटस के लिए आपका कुटुंब जिम्मेदार है, उसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन उसमें 5 नंबर इन्वॉल्व हो रहा है। 5 नंबर इज रिलेटेड विद योर विद्या। 5 नंबर इज योर, कह सकते हैं आप, आपका अगर विवाह के बाद संतानें होगी हैं वो, तो ये सारी चीजें, इनका भी आपको पॉइंट ऐड करना होगा कि यार कुटुंबियों के साथ जब आप रहते हैं, स्पेशली विद योर चाइल्ड, देन योर स्टेटस विल इंप्रूव। ठीक हो गया? तो ऐसे डिकोड करेंगे तो तुरंत आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। एंड 5 इज ऑल्सो सडन गेन। क्लियर हो गया? सडन गेन, लॉटरी, इस प्रकार की चीजें। तो जब आप अपने कुटुंबों के साथ समय देंगे तो स्टेटस इंप्रूव होने का बड़ा कारण हो सकता है आपने कोई परिवार के साथ अपने समय बिताया, आपने कोई इस प्रकार का सट्टा लगाया, परिवार वालों के साथ लगाया, परिवार वालों के कहने पर लगाया, बिकॉज वाणी भी इन्वॉल्व हो रही है इसमें, गला भी इन्वॉल्व हो रहा है, या बिकॉज ये आपका टेस्ट भी बताता है, सेकेंड हाउस योर टेस्ट। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की कोई चीज उसमें किसको ऐड करना है? 5th हाउस को ऐड करना है। तो
क्या फायदा मिल रहा है? फायदा किसको मिल रहा है? ये इस नंबर को फायदा मिल रहा है, क्योंकि सूर्य का जो मुख्य घर है वो ये वाला है। ठीक हो गया? तो इस चीज से चीजों को देखना है, तब आपका जो रिजल्ट एकदम सटीक जाएगा। क्लियर हो गया? यहां से नजर मार रहे हैं 7th हाउस में, अगेन इसका फ्रेंड ही है वो भी, लेकिन नेचर किस प्रकार का है वो भी डिकोड करना जरूरी होगा। नौ, वृश्चिक लगन में अगर सूर्य आ जाते हैं हमारे तीसरे भाव में, ठीक है, तीसरे भाव में सूर्य आ गए हम, और तीसरा भाव यहां क्या बता रहा है? तीसरा भाव आपका भाई बहन और आपका पराक्रम, किसी काम को करने के प्रति जो शुरुआत आप करते हैं वो कैसी करते हैं। कई लोग शुरुआत बहुत तेजी से करते हैं, एंड अच्छा नहीं कर पाते हैं, ये शुरुआत भी अच्छी एंड भी अच्छा, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 1 2 3। अब ये देखिए, हालांकि ये शनि का घर है और शनि का भी वो वाला घर जो शनि का ही नेचर दर्शाता है, ये बैलेंसिंग नहीं है ज्यादा, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी, जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें 10वां भाव किसका है? 10वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र का है। तो कर्म क्षेत्र में सूर्य ठीक ठाक काम कर लेते हैं। हालांकि कर्म क्षेत्र में पब्लिक डीलिंग में मंगल बहुत बढ़िया है, इसलिए मंगल शत्रु होने के बाद भी शनि के इस घर में अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि सूर्य अगर यहां बैठ जाते हैं तो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। यहां से देखिए नजर मार रहे हैं वो अपने मित्र के घर, अपने पिता के यहां पर। हालांकि भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ये बात तय है। भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं दरार आएगी आएगी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अगेन मैं बोल रहा हूं किसके हाथ में है? शनि के हाथ में है। हालांकि अब जब हम इस प्रकार की बात करेंगे तो हम अभी फिलहाल सूर्य को देख रहे हैं, हम शनि को नहीं देख रहे, तो हम उस चीज को हम फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं कि भाई शनि की स्थिति छोड़ो, कुछ भी हो, अभी हम सूर्य का जो रिजल्ट है इस पर्टिकुलर हाउस में वो अच्छा नहीं है। क्लियर हो गया? और यहां से लेकिन जो नजर जा रही है पिता के घर में, पिता के साथ आप बनाकर रखते हैं, पिता के साथ आपके संबंध ठीक रहते हैं, वो अलग बात है। भाई बहनों के साथ किसी कारण को लेकर इसमें कारण भी पता लगता है। क्लियर हो गया कि किस कारणवश, और कारण के लिए स्पेशली 10th इज योर काल पुरुष का कौन सा हाउस? स्टेटस जिम्मेदार है। हो सकता है भाई आप सोचते हो कि मेरा स्टेटस नहीं बन पाया, उनमें इन लोगों की भूमिका है, तो पर्टिकुलर जो हाउस जिम्मेदार है भाई, जैसे कहता है भाई 10th हाउस, फिर 10th हाउस का नेचर आपको पता होना चाहिए, 10th हाउस का क्या काल पुरुष में क्या है, और उस राशि का स्वभाव पता होना चाहिए आपको। तो फिर आप बहुत अच्छे ढंग से चीजें इंटरप्रेट करना शुरू कर देंगे, यार ये चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इस चीज के लिए, इसका मालिक कौन है वो देखो आप, शनि की प्रवृत्तियों को देखो आप, शनि किस चीज का कारक है आप ये देखो आप। शनि मुख्यतः 8th हाउस का कारक है, और 8th हाउस योर कोई इस प्रकार की बीमारियां, हेल्थ इशू, तो कोई आपका कभी ऐसा लगा हो यार मुझे हेल्थ इशू आए हो, कभी भी साथियों ने, भाइयों ने, नॉट साथी, भाइयों ने साथ नहीं दिया, बहनों ने साथ नहीं दिया, तो ये आपका छोटे भाई बहन के बारे में इस प्रकार की इमेज जो आपकी चली जाती है, इसका कारण ये इस प्रकार की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। शनि का प्लेस देखना आपको कि शनि कौन से प्लेस में कंफर्टेबल मानता है, उससे रिलेट कर देना है इसको, और आपको यह भी ध्यान देना है काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस कहां है। तो जब आप इस प्रकार से एक आपका सीपीयू काम करने लग जाएगा, जिसमें एल्गोरिथम भी, एएलयू भी काम कर रहा है और सेरेब्रम सब काम कर रहा है, तब आप रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया? तो सिचुएशन को देखकर क्या डिमांड कर रहा है आपसे, कोई प्रश्न कुंडली निकालिए, कोई चीज गुम हो गई, इस प्रकार की कोई बातें निकालनी, तो आपको ये सारी चीजें लिंकअप करनी पड़ेंगी। क्लियर? और आप अगर हमारे चैनल की शुरू से लेकर एंड तक जितनी वीडियो रिकॉर्डेड है सारा देख ले, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप किसी भी कुंडली, चाहे वो प्रश्न कुंडली की बात करें, लगन कुंडली की बात करें, D1 D20, किसी भी कुंडली को आप देखें, आपके जो प्रेडिक्शन है वो सटीक आने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? तो लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने एक इन जनरल जो बात थी वही रट रखी है बस, भाई सूर्य दूसरे घर में, सूर्य दूसरे घर में, सूर्य दूसरे घर में, एकदम गलत, कभी भी वो काम नहीं करेगा। क्लियर होगा? ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। इस प्रकार से पढ़ने से आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, वो आप सोचे हम पर भी ऑलरेडी कितना प्रेशर है, हमें बहुत लोग डेली कम से कम 15-20 डेली इस चीज को लेकर रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस चीज को जल्दी करना चाहिए हमें, लेकिन हम इस चीज को लेकर अगर सेम वही गलती कर दें कि सूर्य को किसी भी घर में ये रिजल्ट आता है, देन आपका जो रिजल्ट आना था थोड़ी देर के बाद, जो मीठा रिजल्ट आना था वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हम इसमें बिल्कुल नहीं जल्दी करने वाले हैं। हम एक एक प्लैनेट को, चाहे हमें कितना ही समय लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, हम एक एक प्लैनेट को हर लगन के अलग अलग भाव में बिठाकर आपको समझाने वाले हैं। क्लियर? तो प्लीज आप इस चीज को बड़े इंटरेस्ट से, बड़े मन से देखें, और आप देखिए उसके बाद आपको क्या
क्या मिलता है आपको। क्लियर हो गया। इसी वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि आपको कुछ मिला या नहीं मिला। आपको चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे आपने बृहद पराशर रोग शास्त्र 10 बार भी पढ़ा हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसमें एड ऑन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भगवत गीता को आप चाहे 100 बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, जिंदगी भर पढ़ते रहें, आप उस चीज में हर बार कुछ ना कुछ नया 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 पाएंगे ही पाएंगे। क्लियर। वो अलग बात है, जैसे कोई भगवत गीता के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है, तो फिर उसको एसेंस समझ में आ जाता है। तो वैसे ही यहां पर भी है, एस्ट्रोलॉजी का भी एक थ्रेशोल्ड है, उसको रीच करने के बाद रिसर्च हालांकि तभी भी चलती रहती है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड लेवल अगर पहुंच जाए तो फिर वो समझ जाता है, हाँ यार इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। आप तब नेगेटिव को भी पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं। क्लियर। तो सूर्य की नज़र आपके धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं कोई, और किस प्रकार की यात्रा होगी वो भी यहां पता लग जाएगा। यात्रा के लिए 4 नंबर, चौथी राशि कौन सी, कर्क राशि। तो यात्रा जो होगी इस प्रकार की, वो कर्क यानी बहुत ही प्रोटेक्टेड कहें और एंटरटेनिंग चंद्रमा है, मन का स्वामी, इस प्रकार का माहौल बनेगा यात्रा में। और इस यात्रा में सूर्य भी रिस्पॉन्सिबल है इस यात्रा के लिए। तो सूर्य माने योर फादर, योर सेल्फ। तो इस प्रकार की चीजों को आपको डिकोड करना आना चाहिए अपने से। अब देखिए, अपने से 1 2 3 4 5 6, अपने से 6ठे नंबर पे बैठा है। क्लियर हो गया। तो और बैठा कहाँ है, ये एनिमी हाउस में बैठा है। हालांकि ये बात भूलनी नहीं हमें कि वो स्टेटस वाला भाव है जहां वो बैठा है। अगर हम डिकोड करें तो क्या होगा, कहता है भाई स्टेटस में भाई बहन आपके एनिमी की भूमिका कई बार निभाते हैं। आपका जब प्रमोशन की बात आती है तो कुछ उनको आपकी प्रमोशन से कोई खासा लगाव नहीं होता है, प्लस बट प्लीज सिर्फ इस लाइन को समझकर आप कोई डिकोड ना करें, बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि कैसी स्थिति में है। फिर शनि अच्छी स्थिति में है तो वो रिजल्ट को खराब होने नहीं देगा। हालांकि बीच बीच में सूर्य का डिस्टर्बेंस आती रहेगी, बट ओवरऑल नेट रिजल्ट इस घर के स्वामी के पास है। ठीक है। तो ये बात भी तय है कि आपको इन बिटवीन प्रॉब्लम आएंगी अगर सूर्य यहां बैठे हुए हैं। और किस तरह की 6 नंबर अब एक्टिवेट हो रहा है, माने आपको अपने स्टेटस के साथ अपने भाई बहनों को रिलेट करना है विद 6 नंबर। रिलेट करने के लिए क्या जिम्मेदार है, 6 नंबर। तो आपके स्टेटस और आपके भाई बहनों के बीच में जो पुल बनाया है वो किसने बनाया है, 6 नंबर ने बनाया है। तो आप इस प्रकार से भी इसको लिंकअप कर अगर लेते हैं तो फिर और बढ़िया रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि ये 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 इज योर एनिमिकल साइन, मेडिसिनल पार्ट है, इस प्रकार के ऋण भाव। तो ये भी आप कह सकते हैं कि कई बार आप अपने स्टेटस को लेकर जब कभी प्रमोशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेटस को हो सकता है आपको पर्टिकुलर कहीं फील्ड में प्रमोट करने के लिए भाई बहनों के साथ की आवश्यकता पड़े, ऋण लेने की आवश्यकता पड़े, आपने कभी ऋण लिया भी हो, इस कारण से ही आपके संबंध और ज्यादा खराब हो गए हो। क्लियर हो गया। तो उस समय कहता है भी फिर इसकी रेमेडी क्या होगी, बेस्ट रेमेडी होगी आप इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया। मंगल कहां बैठा है उसका रेमेडी आप वहां से कर ले। क्लियर हो गया। तो मंगल आपने ठीक किया तो उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको यहां मिलना शुरू कर देगा, बिकॉज 6 नंबर यहां इस कुंडली में मंगल का हाउस है। क्लियर हो गया। तो इस चीज से आप कोई उपचार करें, और मैं यही कहूंगा कि उपचार आप कोई ठीक है किसी और करने की बजाय आप खुद से करें, और वो भी कोई वस्तु विशेष से करने की बजाय आप अपने शरीर को एक मशीनरी का तरह उपयोग करें, कोई उच्चारण करें और कोई संबंधों में नयापन लाएं, ऐसे कोई इसी को रेमेडी की तरह इस्तेमाल करें। कहता है भाई आपके फादर के साथ रिलेशनशिप के लिए वो जिम्मेदार है, तो उस चीज के साथ बातचीत करें। क्लियर। या आपके फादर के साथ संबंध खराब है, सीधा फादर से बात करें ना। कहता भाई फादर के साथ बात नहीं हो सकती, तो फादर जैसे जो हैं उनसे बात करें, मदर से बात करें। तो ये रेमेडी सबसे बढ़िया उपयोगी होंगे, बजाय कि आप किसी सेकंड थर्ड पार्टी के पास जाके कहते हैं यार मेरा ये काम कर दे। आप स्वयं करें इस चीज के लिए, तो देखना है कैसा काम करेगा। रेमेडीज देखो बेस्ट वही होती है यार, हमें पता है अगर कि ये हमारे भाई बहनों से नहीं बन रही तो रेमेडी सीधी है, सीधी सी बात है, उन लोगों के साथ मिलकर थोड़ा समय बिताएं हैं। और जैसे वो बोल रहे हैं कि हमारे मंगल वाले पार्ट को एक्टिवेट कर दो, तो मंगल वाले पार्ट से संबंधित चीज़ें उनको आप बढ़ाएं।
क्लियर हो गया? मतलब आप कभी कभी किसी जैसे कोई ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर अग्नि विशेष देवता हैं वहाँ पर जाएं, या अग्नि में कोई स्वयं से अगर आहुति कर सकते हैं, इस प्रकार के मंगल से संबंधित, मंगलवार को आप भगवान के दर्शन कर सकते, देखो दर्शन तो कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन स्पेशली माइंड में एक जाप चलना शुरू हो जाता है भी स्पेशली इस काम के लिए, तो उसका रिजल्ट भी तुरंत आपके दिमाग में, जैसे भाई बहन आते हैं तो आपको लगता है मैंने इनके लिए प्रयोग किया है और अच्छा प्रयोग किया, कोई मतलब नेगेटिव तांत्रिक प्रयोग नहीं किया है, इट इज शुद्ध सात्विक प्रयोग। और तांत्रिक प्रयोग के लिए बहुत लोग आपको कहेंगे, लेकिन उससे बचना है, आपको पता है इसके पॉजिटिव कम रिजल्ट, नेगेटिव ज़्यादा आते हैं, घूम फिर कर अपने ऊपर ही नेगेटिव हो जाता है सब। ईश्वर को मानने वाले सभी लोग हैं, सात्विक रहें, राजसी भी रहें तो चल जाएगा। जहाँ भी तामसिक का इनपुट आता है वो भी एस्ट्रोलॉजी में आएगा, तामसिक भी कई बार अच्छा हो जाता है, लेकिन वो हम स्पेशली जब करते हैं, देखो हमें कोई तामसिक मिलता है जीवन में वो अलग बात है, लेकिन हम किसी के लिए तामसिक करते हैं वो तो पूरी तरह गलत है, चैन की नींद भी उड़ जाएगी आप। क्लियर? तो इसको लिंकअप करना आना चाहिए आपको। नाउ गोज टू फोर्थ। अब सूर्य आ गए हमारे चौथे घर में। क्लियर? चौथे घर में वीडियो रिकॉर्ड करना सच में बहुत मेहनत का काम है। मतलब मैं नॉर्मल जो मेरे एजुकेशनल वीडियो हैं उनको कई दफ़ा 5-5, 6-6 घंटे लेक्चर ले लेता हूँ, इतना ज़्यादा एनर्जी उसमें नहीं लगती है जितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर 1-1.5 घंटे में ही यूज़ हो जाती है, बिकॉज आपको माइंड को पूरी तरह यहाँ से वहाँ लिंकअप करना पड़ता है। जैसे मैं मेडिकल साइंस पढ़ाता हूँ और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे टफेस्ट साइंस में माना जाता है हमारा लाइफ साइंस। क्लियर हो गया? या फिलोसफिकल साइंस, ये सबसे ज़्यादा टफ माना जाएगा, बिकॉज साइंस के अलग अलग प्रिंसिपल का इस्तेमाल तो सेलेक्टिव जगह पर ही होता है, भाई लीवर एक्शन, उत्तोलक का नियम, ये वो भाई यहाँ यूज़ करना है तभी, बट ये तो हर जगह लगता है। कहाँ भाई बहन, माता पिता, संसार, ईश्वर, हर व्यक्ति के साथ आपको लाइफ साइंस या फिलोसफिकल साइंस, दर्शन शास्त्र लगाना ही पड़ेगा। आपकी हर बातचीत में दर्शन शास्त्र झलकता है। क्लियर? तो अगर ये अच्छा है जीवन में, आपने समझ लिया व्हाट इज लाइफ फिलॉसफी, जीवन का दर्शन क्या है, तो फिर आप अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे प्रोफेशनल कोई भी फील्ड में हैं, तो आप उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे, सही उपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज इन सब का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, बट मेरा फिलोसफिकल पार्ट बहुत वीक है, मेरा जो दर्शन शास्त्र है, ईश्वर को जानने की तो मैं सिर्फ मटेरियल चीज़ों में बहुत अच्छा रहूँगा। और मुझे लगता है इंडिया के इस करप्शन पार्ट के लिए ये बात बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि हमें पता ही नहीं है कि मोरल वैल्यू क्या है, नैतिक मूल्य क्या है। हो सकता है कि मैं एक ट्रेंड सधा हुआ एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को समझाने की, सच कर्मण्यवादी कारस्ते, इस प्रकार की बातें, और ये तो फिर मैं हर बुरी चीज करने के लिए भी आताताई हो जाता हूँ। क्या मुझे लगता है ये एस्ट्रोलॉजिकल रे वाली रेमेडी करी जा सकती है, किसी को हार्म करके भी अपने जीवन को ठीक किया जा सकता है। या मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे हर चीज़ में प्रॉफिट नज़र आता है, यार मुझे हो सकता है किडनी को, मैं किसी की किडनी को देखकर मैं पैसा कमा लूँ, बिकॉज मोरल वैल्यू नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं, मूल्य बोध नहीं दिया गया स्कूल में। तो याद रखिए, नैतिक मूल्य, फिलोसफिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग का कोई भी पार्ट तब आपकी मदद करेगा जब आपके जीवन में दर्शन शास्त्र है, भगवत गीता है, अदरवाइज इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो एक समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर नहीं हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति करप्ट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पहले नैतिक मूल्य बढ़ाएं, बाद में ये एडिशनल एजुकेशन दे। और नैतिक मूल्य हम जानते हैं सेकंड हाउस से, कि इसके जीवन में कोई प्रॉमिसिंग है या नहीं है। तो सेकंड हाउस में अगर आपका जुपिटर का इंप्रेशन आ जाए, कमाल। इसमें वीनस का इंप्रेशन आ जाए, कमाल। यानी वीनस या जुपिटर एक्सेल्ड हो जाए या आउंड हाउसेस में बैठे हुए यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्लियर हो गया? वो अलग बात है कि शुक्र में थोड़ा सा राजसी, हालांकि शुक्र भी बहुत सात्विक ग्रह माने जाते हैं, बहुत सात्विक ग्रह, लेकिन आपको पता है वो थोड़ा राजसी से ईश्वर को पाना चाहते हैं। और जुपिटर जो है वो डोंट बॉदर, कोई बॉदर नहीं करते हैं, मेरे जीवन में झोपड़ी है तभी भी मैं बैठ के ईश्वर की साधना कर लेता हूँ, तो वो पूरी तरह सात्विक ग्रह माने जाते हैं। तो उस प्रकार की वाणी झलकती है आपको। लेकिन अगर बात करते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सब लोग राजसी का ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर सेकेंड हाउस को ज़्यादा नंबर हम दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर शुक्र के इंप्रेशन को देखते हैं, स्वग्रही या एक्सेल्ड में।
क्योंकि वो आपके धन भाव, कुटुंब भाव में भी वो उसको भी ट्रिगर करेगा वो। क्लियर हो? नॉट ओनली वाणी, आपका स्वाद में सात्विक है पूरी तरह से, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे आप, जो आजकल के फास्ट फूड वाला चेन है। लेकिन उसमें थोड़ा सा राजसी इनपुट आ जाता है, नॉट तामसिक। तामसिक में तो फिर अब वो सब कुछ खाना अभक्ष भी भक्ष करने लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें राजसी आता है तो वो थोड़ा सा चीज़ों में कहता भी हाँ थोड़ा बहुत चाट मसाला चलना चाहिए, तो वो भी इस चीज़ को एक्टिवेट कर देता है। तो इस प्रकार से यानी बहुत खाने पीने का शौकीन हो जाता है फिर व्यक्ति। सात्विक में तो सात्विक चीज़ें खाना चाहेगा, राजसी में राजसिक, और अगर ये मिले जुले हों तो भी बड़ी थोड़ी सी असिमेट्री आ जाती है। यहाँ पर सिमेट्री होनी चाहिए, इन जैसी चीज़ों में तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए कि हमारा घर प्रोटेक्टेड ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब उसमें एक दो तीन चार दो, तो वो फिर बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन अगर 10th हाउस में जाता है तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। फिर आपका जो या 11th हाउस में चला जाए तो भी बहुत बेटर होता है। फिर हम गेन्स के अलग अलग तरीके समझने लग जाते हैं, स्टेटस को इंप्रूव हम अलग अलग तरीके से करने लग जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसी चीज़ें फिर ठीक है, कुटुंब में आपके अलग अलग चीज़ें रिलेट कर रही हैं, बट उनको मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी एक बात कह पाना, कहता है यार इसका तो पता ही नहीं है, कभी वाणी कहीं चली जाती है, कभी वाणी कहीं चली जाती है, तो इसका एक इंप्रेशन ज़्यादा ठीक रहता है। क्लियर हो गया? एक इंप्रेशन रहे या एक जैसों का रहे। क्लियर हो गया? एक जैसे माने सबका नेचर एक जैसा हो। हाँ, तो सूर्य यहाँ चौथे घर में बैठे हैं अभी। चौथे घर का मतलब आपका क्या? मकान का सुख। मकान का सुख मतलब यहाँ सुख, सबका सुख वाला जो पार्ट, जीवन में आप सुख, कहता जीवन में सब कुछ है मेरे पास, सब सिर्फ सुख नहीं है। 4th हाउस में ट्रबल होगा, बट कई लोग इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं। कहता भाई अगर सुख मान लिया इसने, फिर कहाँ ये आगे बढ़ने की ख्वाहिश करेगा। जैसे किसी का 10th हाउस 11th हाउस इज ग्रेट, क्लियर, लेकिन 4th हाउस करप्ट है, तो क्या होगा? सब कुछ है उसके पास, बट उसको उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और चाहिए यार, और जीवन में इस और के कारण ही मुझे और हमारे मरीचिका नहीं होगी जीवन में, इल्यूजन नहीं होगा तो हम ईश्वर तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जल्दी मोक्ष का कारण भी ये 4th हाउस समटाइम बन जाता है। जैसे पॉजिटिव एंगल चला गया, नेगेटिव एंगल चला गया, तो उस चीज़ को भी देखना है आपको कि कई बार क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर फेज इसका अच्छा है, एक फेज खराब है। ठीक है, तो कहता है भाई जीवन में घर है, जरा इसकी चीज़ को समझिए क्या बोल रहा हूँ। जीवन में घर है, जीवन में वाहन है, जीवन में जो हमारा इंटरेस्ट बोलते हैं आपको, यानी शिक्षा किस प्रकार का, आप लर्निंग कैसी रही, वो भी 4th हाउस, वो सब भी है। लेकिन जीवन में इन सब चीज़ों का सुख नहीं है, देन आपको नवमांश भी देखना पड़ेगा। फिर कहते जैसे मान लो आपने ये देखा यार, कहता है यार यहाँ 4 प्लैनेट बैठे हैं और बड़े रॉयल राजा, सूर्य राजा है यहाँ। क्लियर? चंद्रमा उसका जो पार्टनर, रानी का नेचर उसका, वाह क्या कहना है, कमाल का प्रोटेक्शन होगा, किलेबंदी बहुत अच्छी होगी, और साथ में कमांडर इन चीफ कोई बिठा देते हैं हम यहाँ पर, मंगल कोई बिठा देते हैं, चलो आ जाओ आप। तो घर क्या आपका मतलब एकदम सधा हुआ, एकदम कमांडर वहाँ रहते हैं राजा के साथ, रनिवास में रानी भी है वहाँ, और साथ में बुद्ध को बिठा देता है, बुद्ध यानी बुद्धि। तो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है। इसको आप बॉडी के पार्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, हृदय में ही इनका वास हो गया, वाह मोक्षा। क्लियर हो गया? और आपको पता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यहीं आगे, तो लिबरेशन, आपको फाइनल डेस्टिनेशन अचीव हो जाएगा। बात समझिए जरा इस चीज को। अभी फिलहाल अगर सूर्य की बात कर रहे हैं हम, तो सूर्य के साथ जो जो कंबाइन, जैसे यहां पर बुद्ध आदित्य योग बन जाए तो आत्मा और बुद्धि का मिलन, यहां पर बुद्ध आदित्य के साथ चंद्रमा भी आ जाए तो मन भी अब कहता है यार मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। अब किसको हम कम डिग्री और ज्यादा डिग्री दें, आप ये भी यहां देख सकते हैं। देखो सूर्य इन सब प्रभावों से लिप्त नहीं होता है, हालांकि जब हम इस हाउस में देखते हैं स्पेशली 10th हाउस में, तो सूर्य की डिग्री ज़्यादा होने पर आपको अथॉरिटी, गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये सब मिलता है। लेकिन आपको पता है हम एक थोड़ा ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं तो हम इन चीज़ों को क्या मानते हैं, एक भ्रम मानते हैं। क्लियर? कई लोगों को कहता है यार इनसे मिलने वाला सुख मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कई लोगों को लगता है नहीं यार ठीक है, जब जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है तो फिर इन सब चीज़ों की ज़्यादा कामना भी ठीक नहीं है। तो क्या मान लो सूर्य की डिग्री कम है लेकिन वो अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो क्या होगा, वो अथॉरिटी से वैसा चाह नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो डिग्री कम होने का मतलब, और सूर्य अच्छी जगह पर है तो वैसी इसको कामना नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाना अथॉरिटी से, एकदम भाई मुझे चाहिए एकदम, ऐसा वो चाहता नहीं है। दूसरा, सूर्य क्योंकि आपकी आत्मा के कारक हैं तो इसका डिग्री, आत्मा इन सब चीज़ों लिप्त नहीं, आत्मा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता आत्मा का। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी होगा कि सूर्य जब कहीं बैठे हैं
तो जो कारक कौन है ये देखो आप पहले, मन कारक है सब चीजों का, मन। और दुनिया को हम समझते किससे हैं? बुद्धि से। तो जब सूर्य के साथ चंद्रमा और बुद्धिमान बुध बैठे हों, तो बजाय कि सूर्य की डिग्री डोमिनेट करने के हमें चंद्रमा की डिग्री डोमिनेट करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सूर्य की डिग्री है 3 डिग्री 5 डिग्री, चंद्रमा की डिग्री थोड़ा फासला ज्यादा हो, अदरवाइज वो अस्त हो जाएगा। जैसे मान लो 15 डिग्री पर आगे निकल जाते हैं, वो 3 डिग्री पर सूर्य है और चंद्रमा चले जाते हैं 18-20 डिग्री पर, बहुत खूब एकदम मूड में बैठे हैं एकदम। और बुध भी आगे निकल जाए, सूर्य के काफी आगे निकल जाए, यानी दोनों में गैप हो जाए। जैसे सूर्य 3 डिग्री पर है, सूर्य 3 डिग्री पर है, चंद्रमा करीबन 20 डिग्री पर है और बुध भी इनके आसपास 22 डिग्री पर है। तो क्या है? मन और बुद्धि का मिलन हो रहा है, मन और बुद्धि का मिलन हो रहा है। क्लियर? और आत्मा जो है इनको समझिए इस बात को जरा, आत्मा क्योंकि इन प्रभावों से लिप्त नहीं होती है, तो आत्मा की डिग्री कम होना यहां पर उल्टा फायदेमंद हो जाएगा। तो अगर यहां पर सूर्य के साथ बुध है जो आपकी बुद्धि के देवता, तो इन प्लैनेट का, 3 प्लैनेट का कहीं भी मिलन, स्पेशली 4th 8th एंड 12th हाउस में, गोज टू मोक्षा। बट एक जो जरूरी चीज है, जिस घर में बैठे हैं अगर वो उसका मालिक अच्छी स्थिति में है, तो फिर उसको मिलने में जो रिजल्ट है, ओवरऑल उस घर का रिजल्ट है, वो उसी के हाथ में होगा। अगर मालिक अच्छा है तो वो मोक्षा के लिए इसी जन्म में वो कारक हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। और अगर इस घर का मालिक अच्छा नहीं है मतलब अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर चाह तो उत्पन्न हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और साथ में अगर कमांडर इन चीफ भी आ जाए, माने पराक्रम आप कहते हैं किसी काम को करने के लिए लगन, तो अगर जब आप ईश्वर के प्रति मिलने के लिए लगन लगाएंगे, चंद्रमा माने कमांडर इन चीफ आ जाए। लेकिन एक बात का खासा ध्यान रखना, कमांडर इन चीफ थोड़ा सा सधा हुआ प्लैनेट है और उसकी मैच्योरिटी यहां पर ज्यादा हमें स्वीकार नहीं है। याद रखिए, सांसारिक इल्यूजन में जो चीजें अच्छी मानी जाती हैं उसको ईश्वरीय उसमें अच्छा माना जाए कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया ना? मोक्षा इज समटाइम्स सिनोनिम ऑफ द मृत्यु आल्सो। तो इसको इस प्रकार से देखो कि जिसको आप गलत दृष्टि से, यार मृत्यु, भय, मोक्षा में इस चीज को पॉजिटिवली ले रहे हैं आप। तो जरा देखें, अगर आपने कमांडर इन चीफ को यहां लाए हैं तो उस काम को करने के लिए आप पूरी लगन पराक्रम से लग जाएंगे। लेकिन अगर कमांडर भी मान लीजिए 15-18 डिग्री पर आ जाता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। और ठीक है, वो लगन से करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा सांसारिक चीजें इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगी, इस कारण से थोड़ी ट्रबल आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, मंगल के पराक्रम को यहां कम करना अच्छा हो जाएगा। जैसे वो सन के नजदीक भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आपको। मान लीजिए सन के नजदीक हमने 2 डिग्री पर लिया है, अब मंगल अस्त हो गया सूर्य के कारण, बट गोज टू पॉजिटिव साइड, बिकॉज मंगल के रिजल्ट तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अस्त हो गया, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, क्या करना दिखा के, वैसे भी आत्मा के मिलन ही करना है आपको आत्मा के साथ। तो मतलब क्या, आपका पराक्रम जो रहेगा वो संसार में दिखे ना दिखे, लेकिन आत्मा से जब आप बात करना चाहेंगे तो वो पराक्रम एक्टिव हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि वो है नहीं वहां, मतलब दिखता नहीं बट वो वहां है। तो सेम सिचुएशन इस प्रकार से डिकोड आप करेंगे तो फिर आपको प्योर रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो गया? अब सूर्य को स्टेटस के लिए जिम्मेदार है और खुद ये घर सूरज का है, तो क्या होगा, सूर्य जब यहां से नजर मार रहे हैं तो अपने 7वें में 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने स्टेटस को इंप्रूव करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां से भी वो अपने से 7वें बैठे हैं। और 7 नंबर किसका होता है? 7 नंबर हमारे पार्टनर का होता है। क्लियर हो गया? हमारे वाइफ या हस्बैंड का होता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम चीजों को, जैसे कोई नेगेटिवली चीज है तो 7 नंबर से भी आपको ध्यान देना है, हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन भी हम 7 से देखते हैं। तो इस चीज को भी हम यहां से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं कि भाई पर्टिकुलर दशा अंतर दशा में आपको उन, जैसे कहता है सन बैठा है शनि के घर में, लेकिन 11वां घर क्योंकि लाभ स्थान होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो इसलिए सैटर्न को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। बट हम ये बात जानते हैं कि वो है वो एनिमी के यहाँ ही। तो सूर्य यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जैसे भवन में भविता लाएंगे, वाहन में भविता लाएंगे, है, लेकिन सुख को यहाँ पर कम करते हैं। अब यहां से वो देख रहे हैं आपके स्टेटस को, आपके जॉब प्रोफाइल को इंप्रूव करेंगे, और ये अपने से 7 है। तो कहते हैं इंप्रूव करने के लिए 7 नंबर इन्वॉल्व करना जरूरी होगा। स्पेशली योर पार्टनर का नेम इस्तेमाल करें आप स्टेटस के लिए तो ज्यादा ठीक रहेगा।
क्लियर हो गया। जो आपका स्टेटस या आपका जो भी विड्रॉ आप करते हैं सैलरी, अगर उसमें कहीं वाइफ का नाम इन्वॉल्व कर लें, दोनों के जो अकाउंट्स हैं वो इकट्ठे म्यूचुअल कर लें इकट्ठे, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज 7 नंबर ट्रिगर हो रहा है। और क्या चीज़ यहां पर ध्यान रखनी है, 7 नंबर इज योर बॉडी का कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो रहा है, योर इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो कभी अगर इस प्रकार की कोई अंतरदशा महादशा चलेगी तो इसमें आपको हाउस में, आपके घर में कोई दिक्कतें आ सकती है। स्पेशली हो सकता है कि आपके घर में कोई चोट लगी आपको, और जैसे कहते हैं भी घर में वो फिसल गए, और स्पेशली इनके बॉडी के इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या कुछ इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दिक्कत आ गई, जिस कारण से आपका स्टेटस भी इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिवली और नेगेटिविटी क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये जहां बैठे हैं वो एनिमी का साइन है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो हम इस चीज़ों में और चीज़ें प्लस करने लग जाएंगे। देखो, अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो आपको नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है। क्लियर हो गया कि भाई इन चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, 7 नंबर वाली चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए खर्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अंतरदशा महादशा में। लेकिन अगर शनि नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस चीज़ों को बुरा प्रभाव यहां डाल सकते हैं। क्लियर होगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कई दफा ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, अगर इसका लॉर्ड अफेक्टेड है, स्पेशली बॉडी के उस पार्ट को लेकर। क्लियर। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ हम चलते हैं अब सूरज को वृश्चिक लगन में हम 5वें भाव में लेकर चलते हैं। तो किस प्रकार का रिजल्ट हम यहां देखने को मिलेगा। सूर्य आ जाते हैं अब 5वें भाव में। क्लियर। 1 2 3 4 5। क्लियर। 5वां भाव किस चीज का है। 5वां भाव हमें देते हैं विद्या। क्लियर हो गया। विद्या माने आपकी जो डिग्री आपने हासिल की है, स्पेशली डिग्री पेज, हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो, तो कई लोग 4 और 5 को मिलाकर देखते हैं, इन दोनों के लॉर्ड को भी ले लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं साथ में, कौन सा सिटिंग प्लैनेट है वो भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट एंड योर एजुकेशन सर्टिफिकेशन। कई बार क्या होता है, सर्टिफिकेशन हमारे काम नहीं आया बट हमारे इंटरेस्ट बड़े कमाल के हैं, या इंटरेस्ट जो जिसमें था उसी में हमारा सर्टिफिकेशन भी हो गया। तो हो सकता है अलग अलग है। कई बार हो जाता है यार मैंने डिग्री की है बट मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो तब होता है जब 4 और 5 का कोई लेना देना नहीं है। अब ये नजर डाल रहे हैं आपके आय स्थान में, और आय स्थान में वो क्या किसका है, वो है कन्या राशि। कन्या बुध की वो राशि है जो बहुत फेवरेट है बुध को। बुद्धि यानी बुद्धि के देवता। एंड कन्या एज, याद रखना, कन्या को एक वुमेन ना मानकर एक ऐसी फीमेल मानना है जो शादी जिसकी नहीं हुई है, और जो एक क्या बोलते हैं आप उसको, कन्या समझ रहे हैं आप ना, जिसका जो हम कन्या भोजन कराते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करती है जो। क्लियर हो गया। मैच्योर है ब्रह्मचर्य। क्लियर। एक ब्रह्मचर्य माने एक महिला ब्रह्मचारी के रूप में इसको देखना है आपको, नियमों पर चलने वाली और ज्यादा सटीक। तो जो बुध का सही स्वरूप है वो मिथुन राशि नहीं बताती, वो कन्या राशि ही बताती है। और वैसे भी बुध यहां पर स्वग्रही भी है और एक्सेल्ड है। लाइक जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला जो काम है, जैसे कई ग्रह जो है किसी और के घर में जाकर एक्सेल्ड होते हैं, लेकिन बुध अपने ही घर जाकर एक्सेल्ड हो जाते हैं। तो और देख रहे हैं यहां पर अगर वो है तो आय का साधन कोई और नहीं, वो स्वयं है। और इस प्रकार से चीजें होती हैं कि भाई अपने आप ही आय हो रही है उसको। जो मैंने बोला ये वाला वर्ड वर्क फ्रॉम होम वाला, ये बहुत फिट बैठता है स्पेशली फॉर बुध। अगर अर्निंग के कारक हो जाए तो वो लाइफ में ज़्यादातर उनको अपने आप से ही अर्निंग होती रहेगी। हालांकि स्टेटस के लिए सूर्य जिम्मेदार है, सूर्य भी वहाँ नज़र मार रहे हैं, तो ये कुछ इसी प्रकार का काम करते हैं। और आज के समय पर जब आपसे कोई कहता है यार मुझे ये बताओ कि मेरा जॉब में प्रमोशन कब होगा, या मैं जॉब को लेकर बड़ा दुखी हूँ। देखो, प्रमोशन के लिए अगर वो बात करते हैं फिर तो ठीक है, हम 10th हाउस को देख रहे हैं। और इस प्रकार का कोई कहता है यार मेरा टेस्ट हुआ है, उसके बाद हम 6 को भी रिलेट कर दे 10 के साथ तो निकल पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है यार, सिंपली ये बात कहता है यार मेरी नौकरी कब लगेगी, तो आप इसको सोचे जरा बात को। वो नौकरी को लेकर परेशान नहीं है, वो अर्निंग को लेकर परेशान है। तो आप इसीलिए हमारी जो है वो गलत चली जाती है। कहते हैं यार आपकी तो जॉब लगने वाली है तो फिर आपके तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। आप इस बात को समझें, वो आपको जो कह रहा है इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टेटस, इट इज फॉर द उसका जो दैनिक कार्य है उसको किससे चलते हैं, वो आपकी विशेष पूरी होती हैं। अगर आपकी विशेष पूरी होने लग जाए फिर आई थिंक इस स्टेटस की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसमें अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन सीधा बात यह है आपको आपने कुछ इच्छा की है, वो इच्छा पूरी हो रही है, तो 11th हाउस इज
मच बेटर ऑप्शन टू से एनीथिंग अबाउट योर हायरिंग इन ए जॉब। कहता है जॉब तो मिली नहीं सर, लेकिन ना मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आना शुरू हो गया है, कोई कहीं प्रकार से इस प्रकार से कुछ ऐसे मिल गई, या मुझे बहुत बड़ा गेन हो गया मेरे पूर्वजों के कारण, मुझे ज़मीन मिल गई, जायदाद मिल गई, तो जॉब तो मिली नहीं मुझे। तो इस प्रकार से भी चीज़ों को आपको समझना है कि वो इससे ज़्यादा दुखी है बजाय कि 10th हाउस से। और अगर सूर्य यहाँ नजर मार रहे अपने मित्र के यहाँ पर, तो इस चीज को मेंटेन करके रखेंगे, मतलब माने इट इज गुड प्लेसमेंट, बहुत अच्छी चीज है। शुक्र नॉट शुक्र, जुपिटर की स्थिति को लेकिन जरूर देखना आपको कि जुपिटर, क्योंकि जो प्लेनेट जहां बैठा होता है अगर वहां वो सुखी नहीं है तो जहां वो नजर मारेगा वहां भी दुखी फैलाएगा वो। हालांकि वो मित्र के यहाँ है, लेकिन इसके मित्र का भी तो प्रभाव पड़ेगा। कहता है यार मकान मालिक जो है अभी वो बहुत सुखी है, तो रेंट वाले लोग भी प्राय वो परेशान नहीं करता उसको। लेकिन अगर मकान मालिक जो है वो दुखी है, तो चाहे आप अपने मित्र के घर में भी रुके हुए हो तो भी लगता है यार वो दुखी है अभी, तो थोड़ा थोड़ा तो नेगेटिव इंप्रेशन इस पर भी आ जाता है, और वो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ ट्रांसफर करने लग जाता है। तो मतलब क्या होता है, आय को लेकर वो आश्वस्त रहेगा, लेकिन इससे संबंधित चीजें वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। फिर इससे संबंधित यानी सडन गेन से जो आय हो रही थी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। पुत्र होने के बाद आय में कमी हो सकती है, कब? जब बृहस्पति इफेक्टेड हो, बिकॉज बृहस्पति इस घर का मालिक है, 5वें घर का मालिक है। क्लियर? इट इज आल्सो रिलेटेड विद रोमांस जो है, ठीक है, जो कोई प्रेम विवाह देखते हैं कई दफा तो 5वें और 7वें को मिलाकर देखते हैं। जैसे 5वां भाव बहुत स्ट्रांग है, 7वां भाव बहुत स्ट्रांग है, इन दोनों के मालिकों का कोई आपस में रिलेशनशिप बन रहा है कहीं, तो वो कहता है अभी लव मैरिज हो जाएगा। 5वां भाव बहुत वीक है, तो अब इसमें अगर देखिए 5वें भाव की रोमांस वाली बात, तो सूर्य क्या दिखाता है? एक राजसी प्रवृत्ति दिखाता है। दोस्त के यहाँ बैठा है तो रोमांस संभव है, लेकिन जो ये घर है इस घर का इससे कोई संबंध नहीं। इनफैक्ट मालिक भी और ये बैठा दोनों ही क्लैश हो रहा है, तो मतलब उस व्यक्ति से रोमांस जिससे हुआ है विवाह होने वाला नहीं है। मान लो होता है कोई ऐसी दशा और अंतदशा लगती है तो फिर वो व्यक्ति नौबत तलाक तक भी जा सकती है। कब? अगर शुक्र जो घर का मालिक यहां बैठ जाता है तो रोमांस हुआ लेकिन तलाक हो गया, क्योंकि सूर्य शुक्र का प्रबल शत्रु है। जनरली की कुंडली में आप देखेंगे अगर सूर्य और शुक्र बहुत ही अनफेवरेबल प्लेस में बैठे हुए हैं तो जनरली ऐसी कुंडलियों में डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है। शर्त यही है बृहस्पति अगर नजर मार दे तो ये नियम ओवररूट हो जाएगा, फिर माने बृहस्पति वाला काट कर देगा पुराने नियम की। ठीक हो गया? अब अपने से क्या है, अपने से 8 नंबर पर ठीक स्थिति में है, अपने से 8 नंबर पर ठीक स्थिति में है। इसको को कैसे डिकोड करेंगे आप? अपने से 8 नंबर ठीक स्थिति, तो क्या है इसमें? वो 8 से भी मतलब स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए 8 नंबर ठीक स्थिति में। 8 नंबर क्या बताता है? अकल्ट नॉलेज है, आपकी लॉन्गिविटी, आपका जीवन कितना लंबी आयु होगी आपकी, और आपकी हिडन सीक्रेट्स हैं, आपका ससुराल पक्ष भी 8 से देखा जाता है। तो मतलब क्या है, 8 की पॉजिटिव बातें निकाली है अब आप, बिकॉज वो अच्छी जगह प्लेस्ड है, बृहस्पति घर प्लेस्ड है। तो फिर हम क्या बात बताना शुरू कर देंगे कि भाई 8 नंबर से रिलेटेड चीज़ों को आप पॉजिटिवली यहाँ इन्वॉल्व करो कि भाई आयु बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा आयु का, और आपके माने अब ये भी कहो आयु माने एक ड्यूरेशन, अच्छा खासा ड्यूरेशन आपके स्टेटस में रहेगा। माने कई बार क्या होता है यार, रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो गई, कहता नहीं इसके बहुत लंबा समय तक ये रहेगा, हो सकता है 60+ भी ऐसे लोग काम में लगे रहें। ठीक है, आपका स्टेटस लंबा जाएगा। ठीक है, और क्या बता रहा है ये, और आप विद्या के उस पर्टिकुलर पार्ट को अपने स्टेटस में इन्वॉल्व करेंगे। माने कुछ पढ़ाई करके आप ऐसी बातें जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते हैं, और इस कारण से आपको स्टेटस में भी उछाल मिलता है। जब कभी भी आप इसको इन्वॉल्व करेंगे 5th हाउस को, तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस होंगे। कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करते हैं आपने, डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो और अथॉरिटी का भी बड़ा साथ मिलता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अच्छे गवर्नमेंट स्टेटस में, अच्छे गवर्नमेंट में नहीं भी होगा, अगर वो प्राइवेट में भी होगा तो भी उसके पास जबरदस्त पावर होगी। क्लियर हो गया? ये सब चीजें यहां से देखी जाती हैं। और अब हम चलते हैं 6th हाउस में। तो वृश्चिक लगन में अगर सूर्य 6ठे घर में आ जाता है तो क्या चीज यहां पर हमें देने वाले हैं वो जान लेते हैं। यहां अब 6ठा भाव क्या होता है, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6,
छठा भाव होता है हमारा रिपु भाव कह देते हैं, शत्रु भाव जिसको कहते हैं। और छठा भाव इज आल्सो रिलेटेड विद मेडिसिनल पार्ट, नौकर चाकर घर के, ये सब चीजें भी छठे भाव से कंपटीशन एग्जाम भी देखा जाता है। अब ये एक्सेल्ड कर गए हैं, सूर्य उच्च के हो गए हैं। मंगल की स्थिति भी अगर अच्छी हो जाए, मान लें अगर मंगल की स्थिति भी अच्छी है, तो छठा यानी शत्रु खत्म, शत्रुओं का विनाश। क्लियर। और यहां पर सूर्य जितने अच्छे मैच्योर होंगे उतना ही अच्छा होगा। कहता भाई नो मर्सी एट ऑल, कोई रहम नहीं, खत्म करो इनको। तो सूर्य जैसे मान लीजिए 15 डिग्री 18 डिग्री 20 डिग्री पर यहां है, तो फिर ऐसा चमकेंगे सूर्य, खत्म कर देंगे। इस कंडीशन में सूर्य की अच्छी डिग्री मायने रखती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था कि सूर्य की कम डिग्री भी की जगह फायदा देने लग जाती है। यहां पर सूर्य की ज्यादा डिग्री जितनी होगी उतना ही जलाकर राख कर देगी। क्लियर। और अब इसमें और क्या देखना है आपको, सूर्य यहां से नजर मार रहे हैं आपके 12वें घर में। क्लियर। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शत्रु खत्म। अब यहां की जो नजर है 12वें घर में, व्यय भाव में, वो कहता है भी लेकिन अनावश्यक खर्च करवा देता है, क्योंकि ये सूर्य की नीच भाव है। तो अनावश्यक खर्च इस कारण से व्यक्ति को करना पड़ेगा। और 12वां भाव आपका दूसरों के सीक्रेट, माने जो दूसरे आपसे छुपाते हैं, आपके सीक्रेट 8वां भाव, दूसरे के सीक्रेट, तो हो सकता है उनको जानने के लिए आप अनावश्यक पैसा व्यय कर रहे हो, जबकि उनमें कुछ दम ही ना हो, क्योंकि शत्रुओं का विनाश तो वैसे भी तय है। तो इस प्रकार की रेमेडी फिर यही होगी कि भाई आप व्यय भाव को ठीक रखो, खर्च से बचो, अनावश्यक कुछ एक नियम बना लो, ऐसा बना लो कि भाई हम अनावश्यक खर्च ना करें। और ऐसे व्यक्ति दिखावे के लिए भी खर्च करते हैं बेमतलब का, और क्योंकि आपका खर्च करवाने के लिए शत्रु जिम्मेदार है, बिकॉज रिपु जिम्मेदार। हालांकि जीत जाते हैं आप शत्रुओं पर, लेकिन आप अनावश्यक शत्रुओं को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं। इस चीज को इंप्रूव करें आप, ये रेमेडी हो जाएगी आपकी। और फॉरेन लैंड में कभी भी ऐसा व्यक्ति जब जाता है तो अच्छा खासा व्यय होता है नेगेटिव साइड। और हम ये भी बता सकते हैं कि भाई किस प्रकार का खर्च होगा, कि 7 नंबर के स्वभाव को जानो आप। 7 नंबर इज तुला राशि। तो तुला से संबंधित खर्च, तुला इज रूल्ड बाय वीनस, शुक्र से संबंधित खर्च होगा। और उसमें कौन एक्टिवेट हो रहा, सन। क्लियर हो गया। तो सन और शुक्र की बड़ी तनातनी रहती है। खर्चा करता है शाही होकर, लेकिन उसके बाद उसको मन में बड़ा वैसा विचार रहता है, उसको वो जानता है वो व्यक्ति मैं खर्च किया है, मैंने ठीक खर्च नहीं किया है। क्लियर हो गया। तो खर्च किस प्रकार की चीजों में हो रहा है, शुक्र इज आल्सो रिलेटेड विद योर पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर को भी रिलेट करता है शुक्र। तो ये भी हो सकता है आप उसके लिए खर्च कर रहे हैं। और क्योंकि सूर्य जहां बैठा हुआ है वो योर एनिमी साइन है, तो वो क्या बता रहा है कि सम टाइम आप अपने पार्टनर के साथ खर्च कर रहे हैं, और उस खर्च में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें आपके एनिमी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके एनिमी जो है, आपके एनिमी को खत्म करने में आपने जो धन लगाया है वो हो सकता है आपके पत्नी पक्ष के जरिए लगाया जा रहा हो। और आपको लगता है यार मेरा ये धन लगाना, मेरा दिखावा करना मेरे शत्रुओं का नाश कर देगा, मेरे शत्रु इस जेलसी से ही मर जाएंगे, इस प्रकार की भावनाएं क्रिएट करते हैं। बट उसमें बिना शुक्र की स्थिति को देखे हम पूरी तरह से कोई भी एक सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब तक ये सब चीजें रिलेट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर अपने से कहाँ बैठे हैं, 7 8 9, अपने से 9 पे बैठे हैं और एक्सेल्ड पोजिशन में उच्च के होके बैठे हैं। मतलब साफ है कि आपके स्टेटस को इंप्रूव करने में योर गुरु, योर फादर इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हो गया। बिकॉज 9 नंबर इज योर धर्मा, योर भाग्य, योर फादर। क्लियर। योर जर्नी, योर यात्राएं, धार्मिक यात्राएं जो भी आप करेंगे, जब कभी भी करेंगे, यात्रा करने के आए आप, बड़ी यात्रा, धार्मिक यात्रा, प्रमोशन। क्लियर। तो इस प्रकार का स्टेटस में उछाल, तो ये ही रेमेडी हो सकता है। कहता यार क्या करें, कहता चले जाओ इस बार फिर घूमने की दृष्टि से जाएं, ईश्वर के दर्शन की दृष्टि से भी जाएं, तो आपको एक अच्छा उछाल यहां देखने को मिलेगा। और ये भी तय है जब कभी स्टेटस इंप्रूव होगा, शत्रु बार बार जल के मर जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर सूर्य या किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की एक्सेल्ड पोजीशन बहुत मायने रखती है। शर्त यह है कि इस घर का खुद का मालिक भी अच्छी स्थिति में हो। क्लियर। तो हमने जान लिया सूर्य का 6ठे भाव में क्या फल हो सकता है। अब हम जान लेते हैं अगर सूर्य हमारी कुंडली में 7वें घर में आ जाते हैं और कौन सा लग्न में, वृश्चिक लग्न में।
मैं बार बार बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर लग्न में जो हमने फल बताया है वो सब लग्नों पर लागू नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। तो सूर्य अब आ गए हैं। सातवां घर क्या बताता है? हमारा सेक्सुअल पार्टनर कैसा होगा, संबंध उसके साथ, और हमारे बॉडी के पार्ट के बाद इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन की बात बता देता है, और हमारा कोई पार्टनरशिप डील ऐसी रहेगी कैसी रहेगी, वो सब सातवें घर से देखा जाता है। तो अब यहाँ पर सूर्य जो है शत्रु भाव में बैठे हैं। शत्रु का कौन सा पर्टिकुलर, वो उसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। याद रखिए ये आपका काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव है, तो थोड़ा इसको भी हम ध्यान रखना है कि भाई दूसरे भाव से रिलेट कर रहा है। अब शुक्र की स्थिति मान लीजिए इस कुंडली में थोड़ी देर के लिए खराब है और सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो बड़ी कड़वाहट रहती है पार्टनर के साथ, और क्योंकि शुक्र स्वयं भी तय नहीं कर पा रहा है। अगर शुक्र ठीक होता तो बचा लेता इस चीज को, ठीक है, मतलब सूर्य डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं लेकिन शुक्र बचा लेगा। लेकिन खुद घर का मालिक भी डिस्टर्ब है, रेंटेड जो व्यक्ति है वो भी डिस्टर्ब परेशान कर रहा है, तो फिर ये हाउस जो है पूरी तरह हिल जाएगा। तो मैरिज में बहुत दिक्कत आती है, पार्टनरशिप में दिक्कत रहती है। लेकिन अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो फिर समस्याओं के बाद भी रिजल्ट खराब नहीं होंगे। और इसमें क्या देखते हैं, जो मैंने बोला दूसरे घर के साथ रिलेट करता है कालपुरुष की कुंडली में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा घर इज योर गला, वॉइस, खाने पीने के शौकीन व्यक्ति। तो हो सकता है भाई आपकी वाइफ के साथ संबंध खराब होने के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि भाई आपको लगता है कि उनसे मुझे इस प्रकार का सुख तो मिलता ही नहीं है, अच्छे भोजन का सुख मुझे मिलता ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से, हालांकि वो बहुत सौम्य है आपके मुकाबले, अगर ये किसी जातक की कुंडली है तो वृश्चिक लगन इज वेरी वेरी अग्रेसिव एज कंपेयर टू दिस वृषभ लगन। तो आपका जो पार्टनर है वो वृषभ लगन, और वृषभ लगन शुक्र उनके लिए लॉर्डशिप उनके पास है, आपकी लॉर्डशिप मंगल के पास है, तो बड़ा बड़ा फर्क है इसमें। तो अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में है, दोनों यानी जैसे मान लीजिए मंगल की भी अच्छी स्थिति में है, शुक्र भी अच्छी स्थिति में, तो मतलब आपके जो कारक हैं वो भी अच्छी स्थिति में है, आपका पार्टनर है वो भी अच्छी स्थिति में है, बीच में कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करता है, बिकॉज सूर्य इज आल्सो रिलेटेड विद योर फादर। तो ये भी हो सकता है कि संबंधों में पिता के कारण कुछ, आपके और आपके पार्टनर के संबंधों में पिता के कारण कुछ अनबन रहती हो, वो भी देखा जाता है। हम बात करते हैं स्टेटस की, तो स्टेटस इज रिलेटेड विद योर वाइफ, योर पार्टनर। तो हम क्या कहेंगे इसको कि अगर आपका पार्टनर के साथ संबंध इंप्रूव हो गए, अगेन इट इज अ रेमेडी, एक प्रकार का प्रयोग, पार्टनर को आप बनाकर रखो, जितना उससे आपका कलह होगा उतना ही स्टेटस डिमोट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो प्रमोशन चाहिए तो इस पार्टनर को शांत रखो, बनाकर रखो, और उस पर्टिकुलर पार्ट के बॉडी को साफ रखो, शुद्ध रखो। क्लियर हो गया? समझो इस बात को, साफ अलग चीज है, शुद्ध अलग चीज। शुद्ध यानी हम कई बार इस कारण से जो व्याभिचार की तरफ भी व्यक्ति जाता है, व्याभिचार अगर होगा तो डिमोशन तय है। क्लियर हो गया? वो बात हो जाएगी। तो इसलिए साफ मैंने अलग बोला, शुद्ध अलग बोला। तो मानसिक जो शुद्धि है किसी व्यक्ति की करेक्टर को लेकर, वो भी बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्लियर हो गया? बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड अप विद योर स्टेटस, अदरवाइज कंपनी में फिर दिक्कतें आ सकती हैं इस चीज को लेकर भी। क्लियर हो गया? एंड नज़र वो अपनी पर्सनैलिटी में मार रहे हैं, तो पर्सनैलिटी के लिए तो ठीक ही है वो ओवरऑल यहाँ नज़र मारना, बिकॉज सूर्य इसके कारक हैं। तो बड़ा, लेकिन ये विरोधाभास हो जाता है यहाँ पर कि भाई नज़र तो अच्छा है वो सूर्य, मतलब शादी के बाद आपके पार्टनर को हेल्थ इशू आ रहे हैं, आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन हमें तो उसके साथ ही मतलब है। तो इसलिए सूर्य का बजाय कि यहाँ बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को भी आपको रिलेट करना है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर वृश्चिक लग्न में सूर्य आ जाते हैं हमारे, देखो इस लग्न में भी हम कम से कम 10 से 12 घंटे लगातार बोल सकते हैं, लेकिन जैसे बोला ना, समय की एक सीमा है और इंटरेस्ट को भी बनाए रखना है। यानी जैसे आपने सुना होगा, कुनैन एक दवाई होती है जो मलेरिया को खत्म कर देती है। तो कहता है कुनैन की, लेकिन मात्रा तो एक बार में तो ठीक नहीं होगा, वो मात्रा तो आपको 3-4 बार लेनी ही पड़ेगी, लेकिन एक बार में जब उसको कुनैन को दिया जाए तो बहुत कम दिया जाता है, अदरवाइज वो वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। सेम हम वृश्चिक लगन को धीरे धीरे पूरा समझ जाएंगे, बट एक ही रिकॉर्डिंग में अगर हमने 12 घंटे 13 घंटे की खाली वृश्चिक लगन के सूर्य की रिकॉर्डिंग कर दी, तो मे बी सम टाइम पॉसिबल दैट यू वॉमिट द मैटर।
उल्टी करके बाहर निकाल दो। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम जितना कम में कर सकते हैं उतना बता रहे हैं। हम हालांकि इसको और बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते थे, बट हम अभी इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। ये डिग्री बिठा देते हैं कि यहाँ पे से कंफ्यूज ना हो जाए पुराने को रिलेट करके। यस, अब हम आ गए हैं, ये हमने पढ़ लिया 8th हाउस में। तो सूर्य आगे 8वें घर में क्या देने वाले हैं, क्या नहीं देने वाले, क्या छीनने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर किसके लिए कारक होता है? 8 नंबर हमारे कारक है आपका जीवन, कितना आयु देखी जाती है 8वें भाव से। और क्या देखा जाता है? आप जो अपनी बातें दूसरों से छिपाते हैं वो देखा जाता है। क्लियर हो गया? छिपा पाएंगे, नहीं छिपा पाएंगे, बताना होगा, नहीं होगा, इस प्रकार की कोई बात होंगी या नहीं भी होंगी। क्लियर? ससुराल पक्ष देखा जाता है। क्लियर हो गया? और इसको अगेन धर्म अर्थ काम मोक्ष, गॉड जानने की, भविष्य आप होने वाली ऐसी घटनाएं जो प्राय संसारिक लोग नहीं जानते, आप जान सकते हैं इस घर से। क्लियर हो गया? जैसे कई लोग कहते हैं ये विष है और यही अमृत भी है। क्लियर हो गया? कई लोगों को लिए जिसके घर ये बहुत खराब है तो वही विष का काम करता है, बीमारियां, कष्ट, पीड़ा। लेकिन अगर ये अच्छा हो जाए तो यही चीज फिर पॉजिटिव साइड में चली जाती है। लंबा जीवन, जो धर्म को जानने वाले व्यक्ति हैं, मृत्यु को जानने वाले व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार से। क्लियर हो गया? तो ये इसे समझना है इस चीज को। नाउ इसका मालिक कौन है? बुध। और बुध और सूर्य की अच्छी बनती है, अच्छी दोस्ती है। और बुध का कौन सा फेज? बुध का राजकुमारों वाला फेज। तो यहां पर जो आपका 8th हाउस दर्शाता है वो ये बताता है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, मृत्यु को लेकर कोई बहुत ज्यादा भयभीत नहीं रहते हैं। शर्त लेकिन एक है कि बुध जो है अच्छी स्थिति में हो। ठीक है? अब बुध आपको पता है स्वभाव से बेनिफिक है, स्वभाव से सौम्य ग्रह है, लेकिन वो जिसके साथ बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। जैसे बुध कहीं यहाँ अकेले बैठ जाए, यहाँ पर एक्सेल्ड कर जाए, तो आप मृत्यु को लेकर बिल्कुल भी मतलब भयभीत होना ऐसा नहीं। और आपका नजरिया एकदम उसके लिए साफ है, शांत है इस चीज को लेकर आप। क्लियर? सूर्य यहाँ बैठे हैं तो जरूरत पड़ने पर सूर्य डट कर मुकाबला भी करते हैं। इस बात को जरा समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 6th हाउस में ये चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी कि घर का मालिक भी मैलेफिक है, घर में बैठने वाला भी मैलेफिक है। अब यहां पर बेनिफिक और मैलेफिक का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि कई दफा मैलेफिक भी नेगेटिव चले जाते हैं, कई दफा बेनिफिक भी नेगेटिव चले जाते हैं। जैसे कहते हैं आप शत्रुओं को लेकर कैसा बर्ताव करते हैं? कहते जी हमेशा सौम्य रहते हैं, इसीलिए शत्रु भयभीत नहीं रहते हैं आपसे। क्लियर? अच्छा एक चीज बड़ी अच्छी बात याद आई। किसी कुंडली में 6th हाउस का मालिक भी बेनिफिक, दृष्टिपात करने वाला भी बेनिफिक, तो आपको लग रहा होगा यार बेनिफिक दोनों ही सौम्य ग्रह हैं तो शत्रु तो उससे डरे हुए नहीं रहते होंगे। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि कई शुभ ग्रह इतने अच्छे हैं कि उनकी दृष्टि मात्र से ही शत्रु का विनाश हो जाता है। यानी कुछ करे ही अगर नाश हो जाए फिर तो कहने क्या। जैसे कपिल मुनि ने जल की कुछ बूंदों से सगर के उन 60,000 पुत्रों को खत्म कर दिया जिन्होंने पूरा विश्व जीत लिया था, जिनसे इंद्र तक भयभीत रहते थे। आप समझना, जल की 2 बूंदें डालने पर खत्म। क्लियर? यानी जल की बूंदें भी नहीं डाली, सिर्फ नजरें टेढ़ी कर दी, खत्म हो गए। तो इसी प्रकार का काम आप समझे, कहां तो आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, मारना पड़ रहा है, तब शत्रु का विनाश हो रहा है। कहां सिर्फ दृष्टि मारने से ऐसा हो रहा है। तो सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते यार यहां पर खाली मैलेफिक ही अच्छा होगा, बेनिफिक बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, नहीं। तो इस प्रकार से यहां के आप मृत्यु पक्ष को लेकर बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं। शर्त है मालिक अच्छा होना चाहिए। और माने मरकरी का कौन सा फेज? मरकरी का रोमांटिक फेज है यहां पर। तो समटाइम इस चीज में भी आपको थोड़ा विनोद अच्छा लगता है, मजाक अच्छा लगता है। क्लियर हो गया? दूसरे सोचते हैं यार क्या बोल रहा है, इस चीज को तो लेकर तो सीरियस होना चाहिए। अपनी अपनी विचारधारा हैं। कई लोग मृत्यु को लेकर बहुत सीरियस हैं, कई लोग मृत्यु को लेकर रहते हैं यार इसके लिए क्या भयभीत होना। अच्छा है। और ये ससुराल पक्ष में आपके एक राजसी स्वभाव को बताता है, और यहां से वो नजर डाल रहा है आपके दूसरे घर में। तो ये भी बता रहा है कि भाई ससुराल पक्ष से आपका जो कुटुंब भाव या धन भाव है वो भी मजबूत आप कर रहे हैं यहां से। क्लियर? और अपने स्टेटस से 11वां हो जाता है, अपने स्टेटस से 11वां हो जाता है। और अपने स्टेटस से एक, जैसे यहां से गिनेंगे, ये
ये स्टेटस का घर है और यहाँ सूर्य का मालिक भी है, सूर्य लियो का मालिक है, तो यहाँ से 11 बैठा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके स्टेटस में रिस्पॉन्सिबल है सूर्य, ठीक है। और सूर्य बैठे कहाँ है? 8वें भाव में बैठे हैं, अपने से 11 बैठे। तो आपको 8, 11 सूर्य इनको इन्वॉल्व करना, इकट्ठा इन्वॉल्व करना है। तो कैसे इन्वॉल्व करेंगे आप कि भाई देखो, आपका जॉब प्रोफाइल कहीं ना कहीं कोई अकल्ट नॉलेज को ऐसे लोग कई बार प्रोफेशन बना लेते हैं, दूसरों के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, ऐसी चीजों को वो प्रोफेशन बना लेते हैं। दूसरा, क्योंकि वो अपने से 11 बैठा है, और 11 का मतलब क्या होता है? शुद्ध लाभ। इन चीजों से उसको बहुत लाभ होता है। क्लियर? तो ये भी एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है। मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो डायरेक्ट लिंक करता है आपके आय भाव के साथ, बिकॉज दिस मर्करी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द ट्रू प्रॉफिट हाउस। जो सच में आपकी कुंडली का प्रॉफिट हाउस है वो भी किससे रिलेट कर रहा है? बुध के साथ रिलेट कर रहा है, 11वां हाउस। क्लियर? यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? तो यहां पर डबल स्टैंप लगी हुई है। ये बात एकदम तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जितना ज्यादा इन चीजों को अपने प्रोफेशन में लाएंगे उतना ही ज्यादा नेट प्रॉफिट में मुनाफा होगा, उछाल आएगा। क्लियर? तो नाउ अब हम चलते हैं वृश्चिक लगन में। अगर हम सूर्य को लेकर आते हैं 9वें भाव में। क्लियर हो गया? वृश्चिक लगन में सूर्य आ गए हैं अब हमारे 9वें भाव में। तो किस प्रकार का फायदा या नुकसान देखने को मिलता है? तो 9वां भाव किस चीज का है? तो 9वां भाव दोस्तों किस चीज का है? 9वां भाव धर्म, ठीक है, भाग्य, आपके पिता का है, लंबी यात्राएं, इस प्रकार की लंबी कोई हाईएस्ट स्टडी, रिसर्च। क्लियर होगी? इस प्रकार की चीजें भी हम 9वें भाव से देखते हैं। अब सूर्य अपने मित्र के घर में है, चंद्रमा, जैसे राजा जिस प्रकार से रनिवास में बर्ताव करते हैं वैसे यहाँ पर बर्ताव करते हैं, काफी कंफर्टेबल रहते हैं। थोड़ी शर्त क्या है? अगर सूर्य यहाँ पर थोड़े कम डिग्री में हो तो ज्यादा ठीक रहेगा इस पर्टिकुलर हाउस के कारण, बिकॉज ये है थोड़ा सा कैंसर वाला पार्ट, थोड़ा शांत ठंडा। और अगर इसमें सूर्य ज्यादा डिग्री में बैठता है तो कई बार उस पर्टिकुलर चीज को ये नेगेटिवली हैंडल करते हैं। नो डाउट फ्रेंड है, बट जो फ्रेंड है उसके घर का स्वभाव कैसा है? शांत ठंडा। तो आप अगर यहाँ थोड़े ठंडे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा घर के मालिक के लिए। तो यहां पर अगेन सन का कम डिग्री फायदेमंद हो जाएगा आपको। और सन यहां से नजर मार रहे हैं अपने से 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? भाई बहनों का, और ये एनिमी साइन है। तो अब इसमें हो क्या रहा है? आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास आती है इसमें, बट पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। खुद सूर्य का ये माने पिता के लिए कारक भी है सूर्य, और सूर्य यहीं बैठे हुए हैं यहाँ। और आप जरूर कोई ना कोई इस प्रकार की यात्राएं करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब कभी भी किसी घर में कोई बैठा होता है तो उस घर का जो मालिक है वो किस चीज का कारक है उससे भी रिलेट करना है। जैसे ये मालिक है, इसके स्वामी जो है चंद्रमा, और चंद्रमा कारक होते हैं हमारी माता के। तो अगर चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो, और सूर्य यहां बैठे हुए हैं, तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि माता और पिता के संबंध बहुत अच्छे होंगे। अब मान लीजिए चंद्रमा की स्थिति खराब है, सूर्य वहां बैठे हुए हैं, तो क्या है? साथ तो रहते हैं लेकिन संबंधों में एक मिठास नहीं है, संबंधों में कड़वाहट है। या चंद्रमा ऐसी जगह चले जाते हैं जो सूर्य को पसंद नहीं है। क्लियर? तो कहता है यार ठीक है हम साथ रहते हैं बट मुझे आपका ये काम पसंद नहीं है ज्यादा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से भी आप चीजों को हैंडल करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज चंद्रमा माता के कारक होते हैं और सूर्य पिता के कारक होते हैं। तो अगर जैसे चंद्रमा और सूर्य यहां बैठ जाते हैं तो हालांकि कई लोग ये भी कह सकते हैं यार अमावस्या का जन्म है ये, तो तेरे तो वॉट लग गई अब। लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी कहें कि अगर सूर्य यहां कम डिग्री का होकर चंद्रमा के साथ बैठता तो सूर्य खुद कहता है यार मैं तेरे साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। यानी माता पिता हमेशा रहेंगे साथ। अब वो व्यक्ति को फायदा देंगे नहीं देंगे वो ये देखना कि ये दोनों प्लेस्ड कहां। अब जैसे चौथे घर में माने कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर है ये, और चौथा घर क्या बताता है? हमारा भवन। क्लियर हो गया? तो ये भवन में रहेंगे, दोनों इकट्ठे रहेंगे। और लेकिन अगर ये कहीं 8th हाउस में चला जाए
सूर्य और चंद्रमा। क्लियर। तो कई बार ऐसे व्यक्तियों को फिर माता पिता का साथ लंबे समय तक नहीं मिल पाता, बिकॉज 8th इज रिलेटेड टू मृत्यु, मृत्यु का घर कहा जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को देखना है। नज़र हमने देख ली। अपने से 12, अपने से 12 हैं, लेकिन मित्र के घर में है। ध्यान रखिए, अपने से 12 में बैठे हैं सूर्य, लेकिन अपने मित्र के घर में बैठा। तो इसमें क्या दिखाना है आपको? इसमें यह दिखाना है आपको कि सूर्य की प्लेसमेंट अपने से 12 है, लेकिन मित्र के घर में है। तो 12 नंबर क्या होता है? व्यय करना, खर्च करना। तो आप अपने स्टेटस में जब कभी भी उछाल होता है या स्टेटस के कारण आप अपना अच्छा खासा जो स्टेटस मनी है इंप्रूव करने के लिए पिता को आगे रखते हैं, पिता पे खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, अच्छा खर्च करते हैं। क्लियर हो गया? ये बात दिखाती है। क्लियर हो गया? तो यानी योर जॉब प्रोफाइल इज रिलेटेड विद योर फादर, और ये कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार क्या है? 12वां भाउस। 12वां भाउस इज भाव क्या? मोक्ष भी दर्शाता है। तो ये भी कह सकते हैं आपके जीवन में जो इंटरेस्ट जगह है ईश्वर के मोक्ष के प्रति, उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया? फॉरेन लैंड भी दर्शाता है। तो ये भी हो सकता है आपकी यात्रा के लिए, और दिस यात्रा इज रिलेटेड विद योर कंपनी, योर स्टेटस एज वेल एज योर फादर। क्लियर? तो ऐसी यात्रा में आपके फादर इन्वॉल्व हैं जो कंपनी के साथ आपने की है। क्लियर? ये दर्शाता है। नाउ अब हम सूरज को ले चलते हैं कुंडली के 10वें भाव में। क्लियर? तो अगर कुंडली में 10वें भाव में सूरज आ जाता है तो किस प्रकार का फल यहाँ मिलने वाला? अब सूर्य हो गया स्वग्रही, घर के मालिक हो गए। लियो आपको पता है ये सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, स्वयं बैठ गए हैं। तो बस फिर तो बल्ले बल्ले होने वाली है इनकी। देख रहे थे आप, यहाँ बहुत अच्छे नंबर दे रहे थे हम। एक तो 6th हाउस में बैठे थे जब एक्सेल्ड कर गए थे, अब यहाँ पर भी बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं इनको, क्योंकि सूर्य इस घर में वैसे भी बड़े कंफर्टेबल रहते हैं 10वें घर में। हालांकि इतने कंफर्टेबल नहीं जितने मंगल हैं, बट फिर भी सूर्य टैकल कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, बिकॉज राजा हैं तो कर्म क्षेत्र। बस वही एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि भाई ये लोग अपने काम में थोड़ा सा कर्म प्रधान होने की बजाय उसमें राजसी प्रधान हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा दिखावा ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज सूरज जो है अथॉरिटी, पावर, ये ज़्यादा शो करना चाहता है, बट कमांडर इन चीफ जो है उसका जो मूल स्वभाव है वो दिखावा कम, काम ज़्यादा पर विश्वास करता है। वो तो दिखावा कहीं और होना चाहिए था, स्टेटस को लेकर तो नहीं होना चाहिए। जॉब को लेकर दिखावा कम, काम ज़्यादा होना चाहिए। तो वो चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, बट नेवरदलेस दिखावा आज के समय पर हर जगह है। कलयुग की बात करें तो ये चीज़ कलयुग के हिसाब से कोई नेगेटिव नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? बट मूल चंद्रमा माने मंगल यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। अभी स्वग्रही है, स्वग्रही है मतलब जॉब के लिए कहीं आपको भटकना नहीं पड़ा, भटकना पड़ेगा भी नहीं। सूर्य स्वग्रही है, अपने मालिक हैं, और शर्त एक लिए है कि कोई यहाँ एनिमी ना बैठा हो, अदरवाइज डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। अभी हम ये देख रहे हैं भाई सूर्य के बैठे हैं यहाँ पर, और अब सूर्य यहाँ से नज़र कहाँ मार रहे हैं? आपके चौथे भाव में नज़र मार रहे हैं। आपको पता है कोई भी प्लैनेट अपने से सातवें में 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7, ठीक है, अपने से 7 भाव कौन सा है? 11। इस बात को थोड़ा समझिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई लोग इसमें भी थोड़ा पजल हो रहे होंगे। अपने से 7वें में नजर मारेगा, और ये भाव कौन सा है? चौथा भाव। राशि कौन सी है? कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में कोई भी प्लैनेट इतना ज्यादा डिस्कंफर्ट फील नहीं करता है जितना ज्यादा मकर में वो फील करता है। शनि की दोनों राशि हैं, बट यहां पर क्योंकि वो शनि कहता है यार इस घर में मतलब कुंभ राशि में कोई भी अगर फायदा देना चाहता तो मुझे कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, फायदा दे रहा है ना, देने दो। तो सूर्य यहाँ पर अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, और यहाँ से वो अपने घर को देख रहा है। तो डायरेक्ट स्टेटस लिंक्ड विद योर हाउस। स्टेटस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिग हाउस, ठीक है। और शनि भी अच्छी कंडीशन में है, तो फिर रिजल्ट में और 4 चांद लगाएगा। माने रिजल्ट तो वैसे शनि ही डिक्लेयर करेगा, लेकिन 4 चांद सूर्य लगा रहा है। सॉरी, इस चीज को रेक्टिफाई करिएगा, 4 चांद सूर्य लगा देगा। रिजल्ट इस हाउस के मालिक के पास रहेंगे। जैसे मान लीजिए शनि नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो घर को लेकर जो माने हो सकता है घर आपका खुद का ना हो, लेकिन इस कंपनी ने, इस जॉब ने आपको घर दिया है। तो आप कभी कभी सोचते भी होंगे यार मेरे पास खुद का घर नहीं है, लेकिन उस चीज़ को आप जीवन में कभी उसके कारण कोई फिजिकल
ऐसा नहीं लगा यार मेरे पास वो फिजिकल बॉडी है नहीं। हाउस तो मेरे पास है हमेशा, चाहे कंपनी ने दिया हो, चाहे अथॉरिटी ने, किसी ने दिया हो, लेकिन घर है। बट आप कई बार फील करते हैं कि मेरा खुद का ओन नहीं है, अगर वो शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो। क्लियर। और ये पिता के लिए कारक भी है, तो अपने से दूसरे में बैठे हैं, पिता का कारक ये है, तो अपने से दूसरे में बैठना माने पिता आपके स्टेटस में हमेशा ही धन खर्च करने में कुताही नहीं करेंगे। क्लियर। ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब लगाने में पिता ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हो पढ़ाई में, हैं, और ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नाउ गोज टू 11th हाउस। नाउ सूरज आ गए हमारी कुंडली के 11वें भाव में। तो 11वें भाव में सूरज किस प्रकार का फायदा या नुकसान कर सकते हैं? तो 11वें भाव में, 11वां भाव हमारा प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट, विशेष पूरी होना, इच्छाएं, बड़ा भाई बड़ी बहन 11वें भाव से देखते हैं। ठीक है। छोटा भाई छोटी बहन तीसरे घर से देखते हैं। तो यहां से गिनेंगे तो ये 11 नंबर में बैठे हैं सूर्य। अब इसमें आप ये देखें कि सूर्य यहां नजर मार रहे हैं, यहां बैठे हैं, जहां बैठे हैं वो कन्या राशि है, जो बुध की फेवरेट राशि है, और बुध सूरज को भी बड़े पसंद है। तो आय में किस प्रकार का मिल रहा है? आय में इन्वॉल्वमेंट है मुख्य रूप से, देखो शुद्ध जो लाभ है उसके लिए बुध रिस्पॉन्सिबल है, शुद्ध लाभ के लिए बुध रिस्पॉन्सिबल, बट इसमें सूरज भी आ रहा है। तो मतलब ऐसा कुंडली जॉब से आय के लिए बहुत अच्छी होती है। अब कई को क्या होता है, जॉब तो बेचारा दिखावे के लिए करता है, जॉब से आय हुई तो ऐसे ही है, बस नहीं होती, बहुत कम होती है। तो अब इसमें यह देखना है कि भाई उसका जो शुद्ध लाभ, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और सूरज भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। सूरज माने आपकी कुंडली का जॉब प्रोफाइल इज डायरेक्टली लिंक विद योर शुद्ध लाभ। अगर ऐसा होता तो काफी, जैसे 10-11 इनका कोई रिलेशन बन रहा है तो स्टेटस बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ेगी। अगर स्टेटस बढ़ गया, मैं पहले सीनियर लेक्चरर था, अभी मैं प्रोफेसर बन गया, लेकिन सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं, इनफैक्ट सैलरी से मेरे काम पूरे भी नहीं होते। मेरी इच्छाएं पूरी के लिए मुझे और भी कई रिसोर्सेज की तलाश है, रिसोर्सेज अलग अलग है। क्लियर। और कई बार तो उल्टा एनिमी हो जाता है, स्टेटस के कारण ही आपके इनकम में नुकसान आ रहा है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों हाउस अगर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर अच्छा होता है। फ्रेंड हो हैं, या कई बार क्या होता है वो नेचुरल फ्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी कुंडली में आपने देखा होगा कि भाई मुख्य रूप से वो दोस्त नहीं माने जाते, लेकिन वो फिलहाल में एट करंट पोजीशन हाउसेस के कारण वो फ्रेंड की तरह बर्ताव करने लग गए हैं। तो अगर बर्ताव भी कर लें तो भी बहुत अच्छा है। हालांकि मूल स्वभाव पता आपको बदलता नहीं है, मूल स्वभाव तो रहता ही रहता है, बट फिर भी मुझे हो सकता है मेरे फ्रेंड का घर नहीं पसंद है, बट मेरे घर में उसने मेरे लिए चेंजेस कर दिए। मैंने फ्रेंड कहा कि एनिमी की बात कर रहा हूं, हो सकता है मुझे मेरे एनिमी का नेचर नहीं पसंद है, लेकिन अगर मेरे एनिमी ने, मेरे शत्रु ने उस घर में मेरे मुताबिक चेंजेस कर दिए तो मुझे वो घर अच्छा लगने लग जाएगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना चीजों को, इन दोनों का ऐसे रिलेशनशिप बड़ा अच्छा होना चाहिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस घर का मालिक अपने से दूसरे बैठा है और मित्र भाव में बैठा है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बुध के घर बैठा हुआ है सूर्य, इच्छा पूर्ति होगी, जॉब से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। क्लियर। कई लोगों को जॉब मिलती है, इच्छा नहीं पूरी होती, कहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े सेटिस्फाई रहते, कहते हैं यार यही तो चाहिए था, यही मिल गया। नजर मार रहे हैं वो यहां से अपने पुत्र भाव में, एजुकेशन में। एजुकेशन इज डायरेक्टली लिंक विद योर शुद्ध लाभ। क्लियर। और बड़ा भाई आपके लिए सूर्य की तरह प्रतापी होगा, फायदा देगा। क्लियर। और कई बार क्या होता है किसी की कुंडली में अगर बड़ा भाई नहीं है तो फिर हम इस चीज को फादर से लिंक अप कर देते हैं कि फादर इज डायरेक्टली लिंक विद योर नेट प्रॉफिट। क्लियर। और इसमें बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो जनरली बड़ा भाई होता ही है, ऐसा नहीं है कि बुध अच्छा है बड़ा भाई नहीं होगा, होता ही है। क्लियर। इसमें अगर बुध खराब है तो हम कहेंगे ठीक है बड़ा भाई नहीं है, लेकिन सूर्य पिता का कारक है, वो वहां बैठा हुआ है। क्लियर। नाउ और अब हम बात कर लेते हैं, सूर्य हमारी कुंडली में आ गए वृश्चिक लगन में 12वें भाव में। क्लियर हो गया। वृश्चिक लगन की कुंडली है, सूर्य 12वें भाव में आ गए, तो किस प्रकार का फायदा
या नुकसानियां देने वाले हैं। ना सूर्य यहाँ पर आ गए हैं 12वें भाव में, और ये 12वां भाव व्यय भाव है, खर्च, फॉरेन लैंड, मोक्षा, इस प्रकार की अपने सीक्रेट्स जो दूसरे जानते हैं। याद रखिएगा, दो अलग अलग सीक्रेट हैं। ये आपके सीक्रेट जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, ये वो सीक्रेट जो दूसरे आपके बारे में जानते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की चीजें आप सोचेगा जी ये क्या बात है। ये बात जैसे कई बार किसी कुंडली को आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे भाई आपके विरोधी पक्ष बड़े षड्यंत्र रचते रहते हैं और उनका कोई ज्ञान नहीं है आपको, क्योंकि वो ये 12th हाउस बड़ा खराब स्थिति में है। 8th हाउस आपने देखा तो आप कहेंगे भाई आप भी बहुत चीज़ें छुपाते हैं संसार से। कहते सर हाँ छुपाता तो मैं बहुत हूँ। यानी उसके जीवन के बारे में जानना है तो उसको देखो, इसको निहारो, उसको डिकोड करो, और उसके जीवन में जो जो उसके साथ रहते हैं वो उससे जो छुपाते हैं वो इससे देखो, 12वें भाव से देखो। क्लियर? नाउ नीच स्थिति में है सूर्य, यहाँ पर स्थिति बेहद खराब है, नाजुक स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ बात ये करें, हम शुक्र की अभी बात नहीं करें, खाली देखें सूर्य की स्थिति खराब है यहाँ पर, तो भाई आपको कुछ ना कुछ व्यवधान रहता है उन व्यक्तियों से जो आपके साथ रहते हैं लेकिन आपसे बातें छुपाते हैं, शेयर नहीं करते। क्लियर होगा? तो इस चीज के लिए आप बने रहते हैं। दूसरा, लॉस होगा, अनावश्यक खर्च होगा, नहीं चाहते हुए भी खर्च होगा। और ये यहां उच्च की दृष्टि मार रहे हैं शत्रु भाव में। खर्च होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहां थोड़ा प्लस मिल रहा है, मैलेफिक हाउस में एक मैलेफिक प्लैनेट नजर मार रहा है, तो वो शत्रुओं को दबाए रखेगा। ठीक है, आप कुछ चीजों को लेकर नाखुश हैं, लेकिन शत्रुओं के लिए वो ये नजर अच्छी है। मंगल अच्छी स्थिति में है तो फिर शत्रु आपके उभर नहीं पाएंगे, दबे रहेंगे। और सूर्य भी वहां बैठे बैठे अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, हालांकि वहां वो नीच की स्थिति में है। तो हमें कई कई चीजों में, अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है। सूर्य अगर नीची स्थिति में तो पिता का जो रिजल्ट है 1 2 3 4, हालांकि चौथा भाव जो होता है वो सुख का होता है, लेकिन वो नीच हो गया। अब तो 1 2 3 4 इसको नेगेटिवली ले जाइए, अब नीच का हो गया तो सुख बन गया दुख में। फादर साहब से लेकर कोई ना कोई दुख रहेगा, किस प्रकार का दुख रहेगा वो आप यहां से डिकोड कर सकते हैं। देखिए आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी कौन है? शुक्र। 12वें घर का मालिक भी कौन है? शुक्र। बैठा कौन है वहां? सूर्य है। सूर्य किसकी रिस्पॉन्सिबल है? फादर के लिए। तो हो सकता है आपके पिता के साथ जो संबंध में खटास है, दुख है, उसके लिए आप क्या पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, आपकी पत्नी या पति रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार से चीजों को डिकोड करें आप। अब ये है आपका स्टेटस, अपने घर से 1 2 3 में बैठा और नीच का होकर बैठा है, तो आपके जॉब प्रोफाइल में दिक्कतें तो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। ठीक है। दूसरा, इस चीज को और ज्यादा वर्स्ट कब स्थिति आ जाएगी, और ज्यादा खराब स्थिति कब आ जाएगी? जब सूर्य के साथ राहु जैसे ग्रह भी आ जाएंगे, तो स्टेटस कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरी बात को जरा समझिएगा, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं स्टेटस नहीं है, शुद्ध लाभ है। तो इसको इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे भी हैं, ना स्टेटस है ना प्रॉफिट है, फिर भी आनंद है। कैसे? 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग है। फिर आप सोच रहे हो सर 2nd भी खराब है, कोई बात नहीं, जिस घर में आप रहते हैं वो कमाल का है, बस आपको। और भाई ये देखिए ना, सुख देने वाला ये माता है, सुख है, हाउस है। तो इसलिए क्या है, ओवरऑल में आपको ये समझ में आएगा कि शुरुआत में ही बृहद, पराशर, होरा, शास्त्र जैसे ग्रंथों में सुप्रीम पावर भगवान को प्रे किया गया है कि भगवान मेरी बुद्धि में इन सब चीजों को पॉजिटिवली ग्रहण करने की ताकत दे। क्लियर हो गया? हो सकता है ये घर खराब है, कहते कोई किसी कुंडली, आज तक मैंने कोई कुंडली ऐसी नहीं देखी। इनफैक्ट मेरे सिस्टम में इस समय करीब करीब 40 से 50 हजार रॉ डाटा रखा हुआ है, 50,000 कुंडलियां रखी हुई हैं। मैंने एक भी कुंडली ऐसी नहीं देखी हुई जिसमें कहता भी एक तो नेगेटिव रोल दिखाओ। हालांकि मैं किसी लॉर्ड के बारे में कहूँ, किसी भगवान के कुंडली के बारे में कहूँगा जो दशावतार माने, तो आप कहेंगे सर ये तो गलत है। लेकिन उनकी कुंडली में भी आप खुद देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको वो नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। क्योंकि संसार का मतलब क्या होता है? दोष। मृत्यु लोक में कौन आता है? जो आइडियल नहीं है, रियल है। समझिएगा इस चीज को। क्लियर हो गया? तो जैसे महात्मा गांधी की कुंडली की भी बात कर ले अगर, वहां भी राहु बैठे हुए हैं 10th हाउस में। क्लियर? और उनके साथ में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है चंद्रमा या सूर्य बैठे हैं।
तो कोई कहेगा यार तो इसके तो जीवन में ग्रहण लगा हुआ है स्टेटस को लेकर, कभी जॉब मिलेगी नहीं, रहेगी नहीं, देन व्हाट? तो क्या हुआ? तब भी उनको संसार में इतना सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला। हम सभी चाहते हैं कि ऐसा जीवन सम्मान की दृष्टि से हमारा होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहां तक कि नोबेल पुरस्कारों की अथॉरिटी जो है वो भी एक बात का, उसको भी एक गम है कि जीते जी हम उनको सम्मान देना चाहिए था, वो नोबेल प्राइज का हम नहीं दे पाए। तो ये याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई ऐसी। इस चीज को समझिए आप, तब आप समझ पाएंगे कि भाई मन में एकदम शांत हो जाना मन का भी कई दफा मोक्ष से दूर कर देता। तो यहां पर एक बात और पॉजिटिवली आ रही है, जो शुक्र अगर अच्छा है तो शुक्र किसका मालिक है? आपके 12वें भाव का मालिक है। शुक्र अगर एक्सेल्ड कर जाए तो कष्ट कितने ही आए, 12वें भाव के रिजल्ट को खराब नहीं कर पाएगा। सूर्य की स्थिति खराब है वो अलग बात है, मालिक तो अच्छी स्थिति में है ना। तो हम इस प्रकार से चीजों को रिलेट करें तो आपको सही भविष्यवाणियां करनी आप लोग सीख पाएंगे, और हमारी यही इच्छा है कि आप सही भविष्यवाणियां सीखें आप। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। हमने जाना वृश्चिक लगन के 12 भाव में सूर्य किस प्रकार से फल देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम इसी प्रकार से बहुत हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। शुरू में हमने बहुत लाइटली चीज़ों को रखा था, हम चीज़ों को और प्रमोट करेंगे और ज़्यादा हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। अष्टवर्गा भी लाएंगे हम धीरे धीरे, इसमें D1, D30, D11 सब चार्ट यहाँ पर इकट्ठे करने वाले हैं हम। और हमारे चैनल में जो भी व्यक्ति शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियो देख लेगा वो खुद ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए 50 या 60 वीडियो देखनी है, आपको एक वीडियो देखते ही खुद इंप्रूव करेंगे, यस मैं अप टू द मार्क पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष ज्ञान पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में अमर हो। जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।